राम जय जय सिया राम। सभी लोग गाइए। जय सिया राम
बिजली मनोहर रजलाला। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लस मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुज। परम में परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा में तृतीय दिवस में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की कि भगवान की माधुर्य लावण्य किस प्रकार से कथा को श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, सारी विधियों को आप लोगों ने कल श्रवण किया। पांडव लोग भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए किसी न किसी रूप से किसी न किसी बहाने आ ही जाते हैं जो भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कुंती मैया ने 26 श्लोकों में स्तुति की कि प्रभु आप मुझे दुख दे दीजिए, एक दुख दूर न हो कि दूसरा दुख आ जाए। बोले सरकार आप दुख क्यों मांग रहे हैं? बोले अगर आज दुख न होता तो आप मेरे सामने न होते, क्योंकि दुख में भगवान को लोग खूब याद करते हैं, सुख आते ही धीरे 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 भूलने लग जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हो को हो। व्यक्ति क्या करता है, जब तकलीफ आता है तभी भगवान को याद करता है। इसीलिए मैया ने कहा कि विपद सस्वनस्तत्र, हे प्रभु आप मुझे विपत्ति दे दीजिए कि एक विपत्ति दूर न हो दूसरी विपत्ति आ जाए। विपद सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनम्। प्रभु आप खूब समझाया, बुआ के समझ में आ गई, लेकिन अब जाने की तैयारी किए तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। जो युद्ध के पहले अर्जुन की दशा थी अब युधिष्ठिर जी की हो गई। रात्रि भर रोते रहे, खूब भगवान ने समझाया है लेकिन समझ में नहीं आया। भगवान की वाणी, भगवान का कथन तब समझ में आता है जब हम भगवान के दास बन जाते हैं। और जब स्वयं मालिक बन करके बैठे रहेंगे तो भैया कैसे श्रद्धा होगा। अर्जुन भगवान को गुरु मान लिया, लेकिन युधिष्ठिर जी नहीं माने, तो रात्रि भर समझाते रहे, लेकिन रात्रि भर समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आया। भगवान श्री द्वारिकाधीश युधिष्ठिर जी को लेकर के पहुंच गए भीष्म पितामह जी के पास। वही भीष्म पितामह जी जो बाणों के सरसैया पर लेटे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उत्तरायण आ जाए। और देखिए हम लोग भी कथा श्रवण माघ महीने में और उत्तरायण में ही कर रहे हैं, और भीष्म पितामह भी उत्तरायण की ही प्रतीक्षा की थी। मानो कि जिसकी मृत्यु उत्तरायण में होती है साक्षात भगवान के धाम को ही जाता है, इसलिए वह उत्तरायण का ही इंतजार करते रहे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्
कलेवरं यावदिदं निनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। प्रभु जी मैं इस क्षण इस घड़ी की ही इंतजार कर रहा था, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। और भगवान से यही मांगना भी चाहिए, लेकिन भगवान अब भीष्म पितामह जी को मिला है वरदान की इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। भगवान ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ये इच्छा जब हो तभी मृत्यु होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 महीने खड़ा रहना पड़े। तो बोले नहीं, मुखमंडल कुम्हला करके नहीं, कैसे खड़ा होना है? बोले प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन, प्रसन्न मुद्रा में खड़ा होना है। क्योंकि भगवान की माधुर्य लावण्य छटा जो हंसती हुई रहती है। भैया आपके यहाँ कोई आए और उसका मुख अगर प्रसन्न में रहे तो कितना अच्छा लगता है, और कहीं वो आ करके बिल्कुल चेहरे को गाल को मोटा करके बैठ जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बोले सरकार कैसे खड़ा होना है? बोले प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन, आप प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहिए। श्री द्वारिकाधीश भगवान ने कहा अरे आप पहले इन युधिष्ठिर और पांडवों को ज्ञान दे दीजिए कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को करना क्या चाहिए। तब वह बताते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य क्या है? दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म विभाग सह। बोले राजा का कर्तव्य यह है कि प्रजाओं में दान करते रहे, दान धर्म। लेकिन आजकल राजा बनते हैं पता है, पहले तो हाथ जोड़ेंगे कि अब की बार एक बार, जीतने के बाद हेलो हाय, पहले ऐसे फिर आप कोई कामना लेकर के जाएंगे तो बोले हमने पहले ही ऐसे कर दिया है। बोलो जय सिया राम। लेकिन राजा का कर्तव्य ये नहीं है। राजा ने आपको चुना है तो इसलिए चुना है कि देखते हुए कि किस प्रकार से चलाना है, कोई काम बिगड़ तो नहीं रहा है। ये नहीं कि गद्दी पाने के बाद भैया मतांध हो जाओ, भूल जाओ प्रभु को, ऐसा नहीं। गद्दी मिलती है तो उस गद्दी का अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। घर का अगर मुखिया सही हो तो काम अच्छा चलेगा, और घर का मुखिया गड़बड़ हो तो भैया धीरे धीरे घर में गड़बड़ी आ जाएगी। इस घर के जो मुखिया हैं ना बड़े अच्छे हैं, श्री अखिलेश भैया जी हैं, सबको एक साथ लेकर चलना, सारे कार्यों को देखना। और जहां का मुखिया अच्छा हो तो वहां का भैया प्रजा अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे, और मुखिया गड़बड़ है तो फिर प्रजा अच्छी नहीं हो सकती है। तो अगर आप राजा जब चुनते हैं तो बहुत सोच समझ करके चुनना चाहिए, जो राज्य की सत्ता को चला सके, सनातन धर्म की सत्ता को चला सके। नहीं तो पता चला कि राम पर ही टिप्पणी चालू कर दी। और एक बात कहूं, केवल राम नाम ही एक अंक ऐसा है कि जो सबको बढ़ा सकता है। एक है और उसके सामने अगर 0 लगा दो तो 10 हो जाएगा, और 0 लगा दो तो 100 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा दो तो 1000 हो जाएगा। लेकिन अंक जब रहेगा ही नहीं तो 0 खड़े के ही खड़े रह जाएंगे, है? इसलिए राम रूपी अंक होना चाहिए। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो राम रूपी अंक को भर कर रखिए।
और जब राम रूपी अंक आपके साथ रहेगा तो आपकी पूंछ यहां भी होगी और वहां भी होगी। बोलो जय सिया राम। अब आप बैंक में चले जाएं और बैंक में 1 रुपया जमा ना किए रहिए तो भैया वहां जाएंगे तो वहां के लोग कहेंगे चलो बाहर निकलो। तो इसलिए आप अपने सुंदर राम रूपी अंक, राम रूपी ब्याज, राम रूपी धन को रख लेना चाहिए। धनवंता नहीं को, धनवंता वही है जिसके पास गोविंद नाम धन है, जिसके पास राम नाम धन है। तो राजा का कर्तव्य क्या है? बोले दान धर्म राज धर्म। राजा का कर्तव्य है कि प्रजाओं की सेवा करे, प्रजाओं का देख रेख करें। इसके बाद स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, बोले आंखों के सामने पाप न होता रहे। भीष्म पितामह जी के इन वचनों को सुनकर के मैया द्रौपदी जो है तो वह उनको हंसी आ गई। भीष्म पितामह जी ने कहा हंसने का कारण क्या है? बोले ऐसे ही हंसी आगे। बोले नहीं नहीं, कुलवती नारी तभी हंसती है जब कोई कारण होता है। आपने कहा स्त्री धर्मात् भगवत धर्मा, स्त्रियों की सहायता करना चाहिए, अबला की सहायता। तो आप बताइए कि जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तो आप भी तो सभा में थे। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, आहा, भीष्म पितामह को याद आ गई, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, इसलिए अन्न शुद्ध होना चाहिए। दुर्योधन के दूषित अन्न से, बोले कि मैंने अन्न को ऐसा खाया। आप कभी कभी किसी के यहाँ जब निमंत्रण खाएंगे तो कोई कोई धन आपको पचेगा ही नहीं, रात भर नींद नहीं आएगी, और कहीं पनीर के साथ पुलाव होता है? सबके यहाँ का प्रसाद नहीं पच पाता है, पचता उसी के यहाँ का है जिसका भोजन सात्विक हो। इसलिए देखिए संत महात्मा ब्राह्मण जब जो होते हैं भैया, जब तक वो संध्या वंदन नहीं कर लेते, जब तक सुंदर भजन नहीं कर लेते, तब तक वो भोजन प्रसाद भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया भजन करो तो पचेगो, नहीं तो फाड़ेगो अंत। भजन करो तो पचेगा, नहीं तो आत भी बाहर आ जाएगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, अन्न सुंदर होना चाहिए, अन्न जो है सात्विक होना चाहिए। इस प्रकार से बोले उस समय मैंने दुर्योधन के दूषित अन्नों को खाया था, लेकिन आज प्रभु की कृपा है। कृपा क्या है? वह रक्त बाहर निकल गए, क्योंकि बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह जी ने कहा इस संसार के बातों में हम नहीं पढ़ना। प्रभु पुष्प कहाँ मिले? तो पुष्प तालिका छंद में ही प्रभु को सुंदर स्तुति कर दिया। इतिमति रूप कल्पिता वे तृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे। इतिमति रूप कल्पिता वे तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे। स्वसुख मुपगते क्वचित् बहर्तु प्रगते मुपेषु यद्भव प्रभा। इतिमति रूप कल्पिता वे तृष्णा। इतिमति रूप कल्पिता वे तृष्णा। बोले हे प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वे तृष्णा। बोले सरकार, अच्छा भगवान से कहा था कि जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक आप सामने रहो, लेकिन इति से विश्राम होता है। लेकिन भीष्म पितामह जी इति से प्रारंभ कर रहे हैं, इति से विश्राम होता है। कितना? इति स्कंधे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम परिपूर्ण है। तो इति से प्रारंभ होता है, विश्राम होता है, लेकिन भीष्म पितामह जी इति
मानो कि बताना चाहते हैं कि अब ये इस स्थिति के बाद अब मेरी वाणी कुछ बोलेगी नहीं, अथवा अब मेरा इति है, अब मैं जाने वाला हूं। बोले प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मति रूपी गति रूपी आपके चरणों में लग जाए। बोले सरकार कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है। बोले कामना क्या है? बोले कामना यह है कि मेरी एक कन्या है, आप उसके साथ विवाह कर लें। पांडव लोग देखते रह गए, भीष्म पितामह जी तो ब्रह्मचारी थे, कन्या कहां से आ गई? बोले सरकार आप मेरी मति के बन जाए पति, तो मेरी भी हो जाए सदगति, मेरी मति रूपी कन्या से आप विवाह कर लीजिए। घूमते घूमते भैया भीष्म पितामह जी रास लीला को भी याद कर लिया, और भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, और एक बात कहूं, भक्त की इच्छा यही होती है कि भगवान मेरे सामने हो और मेरे प्राण निकल जाए। जन्म जन्म मोनि जतन कराई, जन्म जन्म मोनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, 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 जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, जन्म जन्म जतन जन्म जन्म मुनि जतन
केवल एक कामना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। आप भी भगवान से यही मांगिए। लेकिन आप लोग क्या मांगते हैं? धन दौलत मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। नहीं नहीं, भगवान से केवल एक चीज मांगना चाहिए। कथा हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। रामचरितमानस हमें इस जगत में जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारी सदगति कैसे होगी, यह केवल श्रीमद् भागवत की कथा से। भीष्म पितामह जी भगवान की सुंदर स्तुति की है, उनसे विनती किया है कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने स्वधाम के लिए गए हैं। अब आगे चल करके इधर उत्तरा को बालक हुआ, चारों तरफ वह देखने लगा। संत ब्राह्मणों ने मिलकर के उसका नाम रख दिया विष्णु रात। चारों तरफ देखते रहे तो उसी का नाम रख दिया परीक्षित। जो परीक्षण करे और जो प्रजाओं का परीक्षण करके, समाज का परीक्षण करके लेके चले, वही परीक्षित कहलाता है। केवल अपना देखना नहीं है। मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ है जो चार को लेकर के चलता है। नहीं तो पशु भी भोजन करते हैं। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ खावे पशुआ सोवे, राम का नाम हृदय न धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा। राम का नाम हृदय न धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा। फिर पशु में और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए जीवन मिला है, इस जीवन को बना कर रखें। परीक्षित जी चारों तरफ देखना प्रारंभ कर दिए और जब चारों तरफ देखने लगे, इस प्रकार से भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही भगवान श्री द्वारिका जाने लगे, अर्जुन से कहा कि अरे आप भी कभी आया करो, हम तो आपके घर आते रहते हैं, कभी आप भी मेरे द्वारिका आया करो। अर्जुन गए, एक नहीं दो नहीं, संप्रसिद्धि द्वार काया, जिष्ण बंधो दृदिक्षया, जातुं च पुण्य श्लोकश्च कृष्णच विचेष्टितम्। आज भीष्म पितामह भीष्म जी बैठे हैं, युधिष्ठिर जी से बात कर रहे हैं। अरे अरे अभी कितने दिन हो गए, लौट करके नहीं आए। एक नहीं दो नहीं 7 महीने व्यतीत हो गए, अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आए। गता सप्त धुनावास भीमसेन तवानुज, नायति कस्य वाहे तो नाहं वेदन मंदसा। बोले भगवान अभी इतना कह ही रहे थे कि बैठ करके आपस में बात कर रहे थे भीम और युधिष्ठिर। इतने में अर्जुन आ गए, लेकिन अर्जुन आए तो उनके लेकिन तेज दिखाई नहीं दिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा अरे क्या कारण है, क्या बात हो गई? किसी ब्राह्मण का हत्या कर दिए हो, गौ हत्या कर दिए हो? और सारी बातों को कहना प्रारंभ कर दिया और कहा प्रभु वंचितो हम महाराजन हरिणा बंधिरोपिणा, एन मे पतो तेजो
यजो देववेस्मनं ऐसा प्रतीत पड़ता है मानो कि आपका सब कुछ लुट गया है, आपका सब कुछ लुट गया है। बोले जिनके कारण मैंने इतने बड़े महाभारत को जीता, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इतना ही सुनना था कि सुनते ही कुंती मैया अपने प्राणों को छोड़ दी। बोले जब मेरे राम ही नहीं है, मेरे द्वारिकाधीश ही नहीं है, यह शरीर रख के मैं करूंगा। पांडव लोग भी स्वर्गारोहण के लिए चल देते हैं और राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर विराजित कर देते हैं। इसके बाद पांडव भी चल देते हैं। इस कथा से शिक्षा यही प्राप्त होती है कि समय रहते ही सफल जाना चाहिए। जब चौथापन आने लग जाए तो हम भगवान की ओर चल दें, उनसे मिलने के लिए बढ़ दें। चौथापन आने लग जाए, लेकिन लोगों की ममता छूटती ही नहीं। ममता तू न गई मन से, ममता तू न गई मन से। ये कामना कभी ममता मरती नहीं है, माया छोड़ती नहीं है। और इन ममता और माया से छूटना है तो माधव को पकड़ना है। मन मरी माया मरी, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, भैया कह गए दास कबीर। एक माया दूर नहीं होगी कि दूसरी माया सताने लग जाएगी। साइकिल है तो मोटरसाइकिल की कामना होगी, और मोटरसाइकिल है तो कार की कामना होगी, और कार बोले कार तो चढ़ ले, हेलीकॉप्टर भी चढ़ ले। बोलो जय सिया राम। ये कामना कभी जाती ही नहीं। ममता तू न गई मन से, माया तू न गई मन से। ये माया मन से जाती नहीं है, इसलिए माया को हटाने के लिए ही तो मायापति की कथा सुनी जाती है कि माया हट जाए, जो मोह और ममता का पर्दा लगा हुआ है। परीक्षित राजा बन गए, पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन घूमते टहलते उन्होंने मन में विचार किया, चलो देखकर आते हैं इस क्षेत्र में और इस समाज में मेरे पिता और दादा के प्रति कितनी श्रद्धा है। ओहो, सब लोग कहने लगे पांडव कितने अच्छे थे, भीष्म कितने अच्छे थे, भीम कितने अच्छे थे। यह सब बात सुनकर के राजा परीक्षित को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन देखते ही देखते जंगल में पहुंचे और वहां क्या देखा कि एक गाय और बछड़ा आपस में बात कर रहे हैं। धर्म रूपी बैल और भैया पृथ्वी रूपी गाय आपस में वार्तालाप कर रही हैं। ब्रह्मादयो बहुतितम यदपांग मोक्षम, कस्मास्तमं समचरम भगवत प्रपन्ना। अरे अरे, जिसके लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, ब्रह्मादयो सुरगणा, ब्रह्मा इत्यादि भी उनकी स्तुति करते हैं। लगता है अब भगवान भी चले गए हैं। ब्रह्मादयो बहुतितम यदपांग मोक्षम, कामस्तपः समचरन् भगवत प्रपन्न। लगता है भगवान चले गए हैं। इन सब बातों को सुन करके भी राजा परीक्षित विचार करने लगे, अरे अरे, मेरे राज्य में ऐसा कौन कर रहा है, ये कौन है। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अरे आप कौन हो, आपके साथ ऐसा कौन किया है। धर्म रूपी बैल बोला, अरे किसकी बात मानूं, कौन काहु सुख दुख करिदाता, निजकृत कर्म भोग समभ्राता। मैं किसकी बात मानूं। गीता में भी कहते हैं भगवान, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते। भागवत में भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
गीता में भी कहा कि कर्म का ही व्यक्ति को फल मिलता है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। धर्म रूपी वैल की बात को सुना है, और धर्म रूपी वैल की बात को सुनते ही उन राजा परीक्षित ने कहा, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अच्छा पता है, सुंदर कांड में कहा भी गया है कि सबका संग करो लेकिन दुष्ट व्यक्ति का संग मत करो, है? नरक मिल जाए ठीक है, संग अच्छा होना चाहिए। राजा परीक्षित के जीवन में संग अच्छा था, इसीलिए उन्हें हर जगह संत ही संत दिखाई देते थे। बल भर वास नरक करता, बल भर वास नरक करता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, बल भर वास नरक करता, बल भर वास नरक करता। बोले सब कुछ मिल जाए, नरक मिल जाए, लेकिन भैया दुष्ट संग, व्यक्ति का दुष्टता का संग न मिले, क्योंकि पता है वो यहां भी बिगाड़ देता है और वहां भी बिगाड़ देता है। कि कई ने मंथरा का संग किया, और जब मंथरा का संग किया तो हुआ क्या, मंथरा अपने जैसे ही बना ली, जह तह देय के कई गारी, है? लोग मंथरा को गाली दिया करते थे, अब यहाँ के कई को भी गाली देने लगे। ये संग का है, इसलिए हमारा संग अच्छा होना चाहिए। हम जब अच्छे संग करेंगे और अच्छे व्यक्ति से कथा श्रवण करेंगे, अच्छे व्यक्ति को घर में बुलाएंगे, तो जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। दुष्ट संग जन देहि विधाता, दुष्ट संग देहि विधाता, बल भर वास नरक करता, बल भर पास नरक करता, दुष्ट संग देहि विधाता, दुष्ट संग देहि विधाता। इस प्रकार से, अरे आप कौन हैं? बोले मैं, इतना सुन करके श्री राजा परीक्षित समझ गए, लेकिन आगे की ओर बढ़े तो एक काला काला पुरुष आया। ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म रूपी है, और धर्म के 4 पांव थे, सत्य, तप, दया, दान। और इन धीरे 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 न सत्यता दिखाई दे रही थी, सत्यता के पांव टूट गए, तप का भी टूट गया, सोच का भी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है, दया बची है, अब वो भी लोगों में धीरे धीरे दया दिखाई देना भी बंद होने लगी। लोग नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि मानो कि यही राम जी हैं, यही श्याम है। अरे भैया, नौकरों को जो सताता है और नौकरों से जो अपशब्द कहता है, तो उसके राहु और शनि दोनों प्रबल हो जाते हैं और वो कहीं सफलता नहीं पाता है। इसलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धर्म रूपी 4 बैल हैं, आज 4 पांव हैं। और एक बात कहूं, हम और आप सब एक हैं। आजकल कुछ वोट बैंक के लिए अलग अलग जातियां अलग अलग, लेकिन हम हैं सब एक। राम का भजे तो राम का होए, हैं? जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। तखत में 4 पावा हैं, अगर एक पावा भी नहीं रहेगा तो 3 पावे पर आप नहीं खड़े रह सकते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक ही हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है।
वेद का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है, भक्ति की अधिकारी सबरी भी होती हैं, कुल भील भी होते हैं, और राम जी सबके यहाँ जाकर के उनको सुंदर दर्शन भी देते हैं। तो भ्रांतियों में नहीं पड़ना है, और नहीं तो आज नहीं पुरानी परंपरा है, फूट डालो राज करो है? तो समझने की बात है। तो धर्म रूपी को खूब समझाया है। आगे की ओर बढ़े तो जो एक पैर था उसको भी वह काला काला पुरुष काटने के लिए दौड़ा। राजा परीक्षित ने खड़ग निकाल ली, बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है, और चरणों पर मुकुट उतार करके रख दिया। क्षत्रिय बल का यही है कि जो कोई क्षत्रियों के शरण में आता है क्षत्रिय उसे माफ कर देते हैं। बोले आप कौन हैं? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले सरकार हर जगह आपकी ही तो सत्ता है, पहले 1-2 सीट आती थी, अब तो पूर्ण बहुमत आती है। बोलो जय सिया राम। अब कौन निकाल सकता है? सारी बातों को सुना है। बोले जाओ, 4 स्थान दिया है। दूतम पान स्त्रिय सूनाम यत्र धर्म चतुर्विद पुनश्च याचमानाया जात रूप पदात् प्रभो। जाओ, 4 स्थान दिया। दूतम, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान हो, जहां मांस भक्षण हो, जहां पराई स्त्री गमन हो, 4 स्थान दिया। बोले सरकार जैसे यात्री वैसी धर्मशाला। बोले कोई अच्छा सा तो दे दो। पुनश्च याचमानायाम, पुनः याचना की है, और जैसे ही पुनः याचना की तो बोले जाओ तुम्हारा धातु नाम अस्मिन कांचन, जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में हो जाए। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, धातुओं में मैं सोना हूं, फिर कलयुग कैसे वास करेगा? जो धर्म की कमाई का, जो मेहनत के कमाई का सोना होता है उसमें भगवान श्री द्वारिकाधीश विराजते हैं, और जो अधर्म की कमाई होता है, अधर्म की कमाई से जो लाया जाता है, जो चोरी किया जाए, डाका डाला जाए, लूट कर लेकर आया जाए, उसमें कलयुग का वास होता है। इसीलिए कहते हैं ना, सोना खोना भी दोष है, सोना मिलना भी दोष है। बोलो जय सिया राम। अच्छा, सोना की बड़ी विडंबना है, सोना हो जाए तो सोने भी नहीं देता है? लोग उसको ताक करके ही बैठे रहते कहीं रात्रि में चोर न आ जाए। बोलो जय सिया राम। लेकिन आजकल लोग भक्त भी होशियार ही हो गए हैं। पता है, पार्टी पर जाएंगे तो रोल्ड गोल्ड पहन कर जाएंगे। बोलो जय सिया राम। और ऐसे में ही एक व्यक्ति पकड़ गया। ट्रेन की यात्रा माता जी कर रही थी, और एक व्यक्ति उस सोचा ये 9 लाख हार है, चोरी करके भागा। अब चोरी करके भागा था रोल्ड गोल्ड, लेकिन अब माता जी ने कहा वो 9 लाख का था। अब धीरे धीरे जब सर्च किया गया, देखा गया तो रोल्ड गोल्ड निकला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह शरीर हमारी जो है तो सोने के समान है, लेकिन हम लोग रोल्ड गोल्ड पीछे भग रहे हैं, माया रूपी में, संसार में रोल्ड गोल्ड बन जा रहे हैं। नहीं तो यह पायो पुण्य शरीर मनुष्य क्यों पाप बटोरे, अरे अमृत मह विष को क्यों घोले। पत पत्नी पुत्र ये कोई संग न जावे, अमल मल धोवे देह अंत मह गीदड़ खावे। अरे अमृत मह विष को क्यों घोले। ये अमृत स्वरूपा शरीर है, इसलिए विष में नहीं घोलना चाहिए, लेकिन विषयों में ही लिप्त रहते हैं। कलयुग ने याचना की, स्वर्ण में बांध दिया, लेकिन पांडवों ने जरासंध के वंशजों को जीत करके मुकुट रखा था। राजा परीक्षित ने मुकुट को लिया और मुकुट को लेकर के पहुंच गए जंगल की ओर अहेर खेलने के लिए। एकदा धनुर्गम्य
विचरन् मृगया वने मृगाननन्तो गतः सात्रं छुते तृष्णास्तनो वृषम्। जैसे ही मृगया खेलने के लिए गए, अहिर खेलने के लिए गए कि अब धीरे धीरे कलयुग वास करने लगा। जब कलयुग वास करने लगा तो एक पर्व कुटी दिखाई दी महात्मा जी की, समीक मुनि की, और जल की याचना करने के लिए गए। जलाशयान वच्छरणा प्रविवेश तमाश्रमम्। जैसे ही जल की याचना की, लेकिन शमीक मुनि जी समाधि में बैठे हुए थे। आज जब समाधि में बैठे हुए थे तो उन्होंने नेत्र ही नहीं खोला। बोले अच्छा, एक राजा आया हुआ है, राजा को जल न दे करके तुम नेत्र बंद कर लिए हो। मरा हुआ सर्प था और उस सर्प को उठाया है और शमीक मुनि के गले में डाल दिया। एक बालक देख रहा था और देखते देखते दौड़ते दौड़ते शमीक मुनि के पुत्र के पास गया और उन्होंने कौशिकी नदी पर ही श्रापित कर दिया। कौशक्याम उपवृष्यम तक्षक वग्रवाज विसर्जः इति लंघित मर्यादः तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी ऐसा काम किया है उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। इतना श्राप दे दिया। लौट करके आए, जोर जोर से रोने लगे। पिताजी ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मैंने श्रापित कर दिया हूं। ओहो, शमीक मुनि ने कहा कि अब कलयुग में ऐसे राजा नहीं मिलेंगे। और आज भी देख लीजिए, एक छोटे मोटे भी राजा बनते हैं, सरपंच बन जाएं तो पहले ब्लोरो आती है, फिर इसके बाद फॉर्च्यूनर आ जाती है। बोले अब के राजा जो होंगे तो केवल अपने तक सीमित होंगे और अपना देखेंगे। बोले अब कलयुग में राजा परीक्षित जैसे राजा नहीं होंगे, आपने गलत किया है। शमीक मुनि ने खूब समझाया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है, आपको श्राप लग गया है। लेकिन राजा परीक्षित जैसे ही पहुंचे, मुकुट को उतारा और मुकुट को उतारते ही उनको याद आई कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। एक महात्मा जी को मैंने मरे हुए सर्प, लेकिन इतने में गौरमुख नाम का शिष्य आया और उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। अच्छा, मृत्यु 7 दिन में सबकी होनी है। राजा परीक्षित बड़े पुत्र जन्मेजय को सत्ता पर सौंपा है और वहां से धीरे आगे की ओर चल गए। जब चले हैं आगे की ओर तो भैया बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मिल रहे हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महात्मा संत लोग श्राप दे देते हैं, यथाशीघ्र ही श्राप दे देते हैं। लेकिन एक बात और है, मास्टर चाहे जितना मारे लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए ही तो मारते हैं कि उसका भविष्य अच्छा हो। महात्मा अगर किसी को श्राप भी दे देते हैं तो उसका उद्धार ही होता है। आप किसी को भी देख लीजिए, जिनको जिनको श्राप दिया उनको पर प्रभु की कृपा हुई। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया तो संत महात्मा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अत्रिर्वशिष्ठ चवन सरद्वा, अत्रिर्वशिष्ठ चवन सरद्वा, नरिष्ठ नेमि भिगुरंगराश्च, नरिष्ठ नेमि भिगुरंगराश्च, पारासरोगादि सूतोत्तराम, पारासरोगादि सूतोत्तराम, ओद्धाय इंद्र प्रमदितवाहु, ओद्धाय इंद्र प्रमदितवाहु,
बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा गए। संत समागम हरि कथा ये सब दुर्लभ हो। अच्छा, एक बात और है, महात्मा जी सबको नहीं मिलते हैं, और जिन्हें महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए। अच्छा, कई लोग पूछते हैं क्या लाल पीला हरा काला पहनने वाले ही संत होते हैं? हमने कहा नहीं, पैंट शर्ट वाले भी संत होते हैं। संत का हृदय निर्मल होना चाहिए, और जिसका मन निर्मल हो जाता है वही संत की परिभाषा में आ जाता है। संत जिनको मिल जाए, संत बड़े दुर्लभ से मिलते हैं। विभीषण जी को लगा था कि मैं राम जी से नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन उन्हें विश्वास हो गया, अब मोहि माँ भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत भी नहीं मिलते हैं, और जिसके घर संत के चरण पड़ जाएं, उस वो घर भी पवित्र हो जाता है। बिना महद पाद रजोभिषेक, वह घर पवित्र है जहां महात्मा जी विराजमान हो, संत विराजमान हो, ब्राह्मण विराजमान हो। सुंदर संध्या बंधन करते रहें, सुंदर है संध्या बंधन करते रहें। ऐसे महात्मा अगर घर में पहुंच जाए, क्या क्या होगा? बोले जागर चरण संत के आवे, 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 बागर सब संपत्ति चली आवे, बागर सब संपत्ति चली आवे, जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत कर आवे, जागर चरण संत कर आवे, जागर चरण, जागर चरण, जागर चरण संत के आवे। बोले वाघर सब संपत्ति चली आवे। बोले जिनके यहाँ महात्मा विराजमान हो जाए, अब भैया कोई ब्राह्मण विराजमान हो जाए तो मानो कि वह घर भी पवित्र हो जाता है। कौन कौन आ रहे हैं आज? परीक्षित जी ने कहा मुझे श्राप नहीं है, आशीर्वाद मिला है। क्यों? अत्रि वशिष्ठ चवन शरद्वाम, अत्रि जी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, शरद भी आ रहे हैं, पिंपलायन जी आ रहे हैं। पहले ऐसे ही महात्मा होते थे, जो पीपल के नीचे ही विराजमान रहे वही पिंपलायन ऋषि हैं। बैखानल्य। आप जब वाल्मीकि सुंदर रामायण को आप श्रवण करेंगे तो उनमें संतों की परिभाषा बताई गई है। 21 प्रकार के संत होते हैं। कैसे कैसे? सब संतों का विस्तार से वर्णन है। मेधाद दिल देवल देवरातो, मेधा जी आए, देवल जी आए। आहा, समझ गए कि आज मेरे पुण्य की गठरी उदय हुआ है। कितने में ही कौन आ गया? बोले इतने में ही भगवान के परम लाडले भक्त आ गए। कौन? तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान वास पूजो, रे दिखया गावट मानो न पे देखया मानो अलख लिंगो निज लाभ तूट, अलख लिंगो निज लाभ तूट, दशवाले रवदूत वेश, विचित वाणी अब वेद वेश, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवद
पुत्र तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्र। कौन आया? बोले तत्रा भगवत भगवान, बोले अभवत भगवान व्यास पुत्र। बोले वाणी के द्वारा श्राप लगा था राजा परीक्षित को, तो वाणी के द्वारा ही कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी को भेज दिया। अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं तो एक मार्ग बंद करेंगे दूसरा मार्ग खुल जाएगा, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, दुख पड़ता है तो तड़पने लग जाते हैं और सुख पड़ता है तो फूलने लग जाते हैं। इसलिए भैया ज्यादा न सुख की अनुभूति में फूलना चाहिए और न ज्यादा दुख की अनुभूति में दुखी होना चाहिए। इस प्रकार से अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट वृतश्च बालैरवदूत वेशः। रवदूत वेशः, वेश कैसा है उनका? बोले कुछ नहीं है, और वेश ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सजते भी हैं किसके लिए? संसार वालों के लिए, भगवान के लिए कोई नहीं समझता। कोई भगवान के लिए सजना पसंद ही नहीं करता है। हमने तो देखा है कई जगह कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो नहानी घर में पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान सागर। अरे जैसे आपके नौकर लगे हुए हैं हनुमान जी महाराज हैं? नहीं, एक आसन होना चाहिए। एक बात कहूं, एक आसन, तीन चीज सदैव पवित्र होना चाहिए, आसन, रासन और भाषण। आसन पवित्र हो, भाषण पवित्र हो और रासन भी पवित्र होना चाहिए। जब ये तीनों पवित्र होंगे तभी भगवान कृपा करेंगे। लेकिन आज लोगों का ना आसन पवित्र है, कभी यहां बैठेंगे कभी वहां उठ जाएंगे, कभी वहां से बैठे कभी उधर चले गए। तो इस प्रकार से आसन और रासन, फिर इसके बाद भाषण भी पवित्र होना चाहिए। कहते ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे भैया आप हूं शीतल हो। लेकिन आजकल लोग क्या बोलेंगे, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो। हम भी दुखी रहें, सामने वाला भी दुखी हो। नहीं नहीं, इसलिए भाषण पवित्र होना चाहिए। और जब पवित्र होगा तो शब्द ही जिलाती है, शब्द ही रुलाती है, शब्द ही प्रभु से प्रेम कराती है। इसलिए शब्द अच्छे होने चाहिए। सारे ऋषि महात्माओं ने कहा, अरे अरे यथाशीघ्र करो, इनसे प्रश्न कर लो, क्योंकि सुखदेव जी महाराज गोदोहन मात्र तक ही रुकते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आहा, ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति का, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन। और ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। और भैया हमारी और आपकी भी मृत्यु 7 दिन में होनी है। सोमवार से गिने रविवार तक, फिर सोमवार आ जाए। 7 दिनों का खेल है जगत में, 7 दिनों का ही खेल है जगत में। पहला प्रश्न किया है, प्रभु कृतः लोक हितम नृपः बरियाने सते प्रश्न, कृतः लोक हितम नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यदपरः। बोले प्रभु बरिया ने सते प्रश्न, वह शब्द से प्रारंभ किया है प्रश्न, और वह जो शब्द है यह ब्रह्म बीज शब्द है।
हम जैसा चिंतन करेंगे, जो खाएंगे, जिनका संग करते रहेंगे, वैसा ही हमारे स्वप्न में भी आएगा। जीवन भर हेलीकॉप्टर की कामना करो तो एक दिन सपना देखते देखते बेड के नीचे गिर पड़ेंगे। बोलो जय सिया राम। है स्वप्न तो है भैया। तो इसलिए वरीया निशते कृष्ण, हम जैसा संग करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। वरीया निशते कृष्ण कृतः लोक हृतम नृपः आत्मा आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोस्तव्यादुषु यद्परः। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए। आपके पास तो 7 दिन का समय है। राजा खड़वांग जो हैं तो भैया 2 मुहूर्त में ही अपने परम गति को प्राप्त कर लिया। तो आपके पास कितने दिन हैं? बोले आपके पास 7 दिन का समय है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए। भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूप मन संधारयेदिया। जितासन, पहला अपना आसन मजबूत होना चाहिए। लेकिन हम लोग आसन नहीं जीत पाते हैं। एक आसन भैया, कुर्सी पर तो सभी लोग बैठ लेते हैं, लेकिन आसन पर बैठकर कथा सुनी जाए तो वही कथा लाभदायी होती है। जितासनो जितश्वासो, दूसरा श्वास जीतना चाहिए। श्वास कैसे? बोले ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। और आजकल पहले लोग प्रभात दर्शन करते थे ना, सुबह उठ करके प्रभात दर्शन, लेकिन अब प्रभात दर्शन कोई नहीं करता। अब तो कफ दर्शन करते हैं। जब तक बिस्तर में चाय नहीं जाएगी तब तक लोगों की नींद नहीं खुलेगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। बोले क्या करना चाहिए? बोले श्वास को जीतना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। अच्छा आप अनुभव करिएगा, जो व्यक्ति 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, उसका स्वरूप देखिए अलग ही चमकता रहेगा, उसके वाणी में भी अलग ही पवित्रता रहेगी। और जो 8 बजे उठेंगे तो 8 ही बजा रहेगा उनके चेहरे पर। बोलो जय सिया राम। है सुबह उठना चाहिए, 8 बजे नहीं उठना चाहिए। आज सुबह उठ करके भगवान सुंदर प्राणायाम करें, अलोम विलोम इत्यादि करते रहें, अब भगवान को दर्शन करते रहें। सुबह उठें तो सबसे पहला काम क्या करें? सज्जन व्यक्ति की यही पहचान है कि सुबह उठते ही श्री राम जय जय राम। लंका में हनुमान जी महाराज चारों तरफ घूमते रहे, देखते रहे, कोई सज्जन व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। लेकिन विभीषण जी जब जगे तो श्री राम जय जय राम, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। बोले यहाँ सज्जन कैसे हैं राक्षसों के बीच में? तो बोले सज्जन व्यक्ति की यही पहचान है कि सुबह उठते ही भगवान की आराधना करें। लेकिन कई लोग सुबह उठते ही युद्ध ही छेड़ देते हैं। बोले रात में हमने दूध मांगा था, आपने दूध नहीं दिया। बोलो जय सिया राम। है तो सुबह उठें तो श्री राम जय जय राम, भगवान का सुंदर कीर्तन स्मरण करें। जितासनो जितश्वासो, फिर जित संगो जितेन्द्रिय, संग अच्छा होना चाहिए। अगर संग अच्छा है तो जीवन अच्छा है। अपने आदतों को सुधार लो, और जो आदत को सुधार लेता है उसी का जीवन धन्य होता है। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो,
आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हरि हरि करताल बजा कर गाएं। राधा रमण लाल की। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार के। 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 गुरु ज्ञान अंज सार लो गुरु ज्ञान अंज सार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हरि हरि करताल बजा करके गाए। श्री हरि
की तीव्र आग में जलता ही जा रहा हूँ। विषयों की प्रेम आग में जलता ही जा रहा हूँ। विषयों की तीव्र आग में विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा हूँ। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा हूँ। इतना ही मन विचार ले, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया श्री राधे आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जय जय राधा रमण करो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा 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 रमण, जय जय राधा 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 रमण। जय जय राधा 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 रमण, जय जय राधा 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 रमण। जय जय राधा रमण प्यारो श्री हरि जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 वृंदावन की पौल में अटक रहे मन मोह। डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए। जब हमारी आदत सुधर जाए, आदत है 10 बजे उठने की। अच्छा, लोगों की आदत भी लगती है तो संसार वालों के लिए लगती है। बोले महाराज जी, जब तक हम चाय नहीं पीते तो हमारा माथा चकरियाता ही रहता है? बोले नहीं, आदत डालनी है तो राम रूपी डालें। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जब तक सुबह की पहली चाय न पिए तो नींद नहीं खुलती है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप अपने आदतों को सुधार लीजिए, वही भजन है। अब खूब भजन कर रहे हैं, आदत बुरी लगी है, फिर किसी काम का नहीं है। बोले कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। बोले क्या लेकर आए? बोले कुछ नहीं। बोलो जय सिया राम। हैं? इसलिए अपने आदतों को सुधार लो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप अपनी आदतों को सुधारिए। सुबह उठा करिए। सबका मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने का मुहूर्त है, लेकिन भगवान से मिलने का भी मुहूर्त है। और वो कौन सा मुहूर्त है? बोले ब्रह्म मुहूर्त है। सबका मुहूर्त होता है तो भगवान से मिलने का भी ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए सुबह ही जगना चाहिए। और सुबह जब आप जगेंगे तो आपके भैया कभी तो धन की कमी नहीं होगी और आपका काम भी कहीं नहीं रुकेगा। इसलिए सुबह ही उठें और उठ करके भगवान का सुंदर दर्शन करें और विनती करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकर भवन्तु। जब सुबह उठें, कई लोग कहते हैं महाराज जी शनि की 7:30 है, हैं? अब महाराज जी लोग भी पहुंच जाते हैं। एक
व्यक्ति को शनि की 7.5 किसी ने बता दिया था। महाराज जी पहुंचे वाकू घर, जैसे ही पहुंचे उनके यहाँ पहुंचते ही उन्होंने कहा महाराज जी मेरी शनि की 7.5 लगी है तो आप उसका निवारण कर दीजिए। बोले चलो ठीक है 2100 रुपये लेकर आओ, निवारण हो जाएगा। बोले 2100 तो नहीं है। बोले चलो ठीक है 1800 दे दो। बोले 1800 भी नहीं है। बोले 1000 दे दो। बोले 1000 भी नहीं है। बोले 100 रुपये दे दो। बोले 100 रुपये भी नहीं है। बोले 10-5 रुपए है। बोले वो भी नहीं है। तो बोले तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो शनि बिगाड़ेगा क्या? तो शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जो भगवान के नाम को गाते रहते हैं। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जितासनो जित श्वासो, सुबह उठने की आदत डाल लीजिए आप लोग। सुबह उठते ही भगवान के नामों को गाते रहें। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, जय सिया मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद घिरा नयन बह। आहा, जब आप पुलक होकर के बिल्कुल मन को प्रभु के चरणों में रमा करके सुबह सुबह विभीषण की तरह राम नाम को गाओगे तो राजगद्दी के अधिकारी हो जाओगे। हैं? जो नाम गाता है तो भैया राम के गोद को पाता है। जो नाम गाता है। अच्छा आप मुझे शकल से जानते रहे। अरे अरे शकल से जाने वो आए थे महाराज जी थोड़े हट्टे कट्टे से थे। लेकिन स्वरूप से जानेंगे तो आप मुझे नहीं खोज पाएंगे, लेकिन जब नाम से जानेंगे अरे अरे वही शुभांशु महाराज जी हैं, तो आप वृंदावन जाएंगे, गांव में जाएंगे तो भैया खोज लेंगे। तो इसलिए नाम को पकड़ो, धाम अपने आप मिल जाएगा। अच्छा कई लोग कहते महाराज जी हमने इतनी कथा सुनी अभी तक विमान नहीं आया। अरे पहले अभिमान तो हटाओ तब तो विमान आएगा। है? आपके हृदय में अभिमान बैठा है और विमान की कामना कर रहे हैं। इसलिए हम जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। एक मैया भगवान को पके पके केले चढ़ाती थी, जो 5-7 दिन के केले रहते थे दाग भी लग जाते थे। तो उनके यहाँ भगवान की कृपा से एक नाती भी हुआ, वो भी पिलगुदई हुआ। बोलो जय सिया राम। तो आदत डालिए, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तीसरा अभ्यास है संग अच्छा हो। चौथा अभ्यास है कि इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां। इन इंद्रियों पर आप विजयी पालें। इन इंद्रियों पर आप विजयी पाएं। इंद्रियों पर विजयी कैसे पाएंगे? सबके बस की बात नहीं है कि विजयी पालें। बोले इंद्रियों पर विजयी तभी पाया जाएगा जब आप इंद्रियों को प्रभु के चरणों में लगाएंगे। अच्छा विषय में आप चाहे जितना लगाइए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको ये चीज खाने में अच्छा लगता है, तो आप कितना खाएंगे? 1 बार 2 बार 3 बार?
लेकिन उसकी इच्छा लगी रहेगी। राम रूपी का एक बार लगन लग जाए, एक बार जब लगन लग जाए, जल्दी लगता नहीं है, और जिसकी लगन लग जाए तो जल्दी छूटता भी नहीं है। तो अभ्यास हो किसका? बोले इंद्रियों को जीतना चाहिए। महाराज जी जब तक सुबह दोपहर सो नहीं लेते तब तक हमारा शरीर साथ नहीं देता है। नहीं, इंद्रियों को वश में करो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कई लोग कहते हैं कि भगवान का नाम, भैया ये भी तो है, गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं, नाना प्रकार के कार्यक्रम, नाना प्रकार के काम। तो बोले आप चलते रहो, सोते रहो, जागते रहो, खाते रहो। भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दसों। नाम जपत मंगल दिस दसों। आप कैसे भी भगवान का नाम लें, वो मंगल ही करेगा। इसलिए भगवान के नामों को गाते रहना चाहिए। राजन, भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए सबसे सरल उपाय यही है, और नहीं तो यह संसार से एक न एक दिन जाना ही है। हर कामना के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा बताई गई है। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्र्युमां सते। जिस बालक को विद्या की कामना हो तो भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करें। अब भोले बाबा तो ऐसे हैं कि भैया भोले बाबा के नाम से भी इतनी शक्ति है कि भगवान, और भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं कि जो आप राम जी को भजेंगे तो जल चढ़ाएंगे भोले बाबा को, लेकिन सारा पुण्य वो राम जी को ही पहुंचा देंगे। ऐसे इतने सरल हैं, इसीलिए इनका नाम आशुतोष है। नारद जी से कहा भगवान नारायण ने कि आप शंकर जी के नाम को जपो। जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम। कोई है हृदय तुरत विश्राम, कोई हृदय तुरत विश्राम, कोई है हृदय तुरत विश्राम, सोई हृदय तुरत विश्राम। सोई हृदय तुरत विश्राम, तुरत विश्राम, तुरत विश्राम। बोले कोई है हृदय तुरत विश्राम। बोले देवाधिदेव महादेव की आराधना करने से तुरंत हृदय में विश्राम होता है, इसीलिए उनका नाम ही शिव है। और शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। जिस भक्त का कल्याण कर दे, ऐसे देवाधिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशः, विद्या को प्राप्त कराते हैं। तो भैया विद्यार्थियों को चाहिए कि भगवान देवाधिदेव महादेव की ही शरणागति लें। गृहस्थ जीवन में कलह मची है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो भैया शंकर और पार्वती जी की पूजा करें, उससे धीरे 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 बनने लग जाएगा। रक्षा कामः पुण्य जननाम, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सब कुछ चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करें। अकामः सर्व काम, मोक्ष काम उदार धीर, त्रिवेण भक्ति योगिन यजेत पुरुषः परम।
बोले अकाम सर्व काम हुआ। बोले तब नारायण की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा? बोले सब कुछ मिल जाएगा। हर डाल में, हर पत्तों पर, हर फल में जल डालने की आवश्यकता नहीं है। जड़ में ही जल डाल दे तो सारा वह वृक्ष ही हरा भरा रहेगा। तो नारायण के ही सब अंश हैं और नारायण से ही सब निकले हैं। सबको काम अलग अलग बांटा गया है। इसलिए आप किसी की भी पूजा करेंगे वह जा करके नारायण में ही मिल जाएंगे। तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे, सारी कामनाओं को पूर्ति कराने वाले हैं। ऐसे नारायण की शरणागति लेनी चाहिए। अब राजा परीक्षित जी पहली बार पहला प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु इस संसार को कौन बनाता है, कौन चलाता है, कौन बिगाड़ता है? सुखदेव जी ने कहा अभी हमने मंगलाचरण किया ही नहीं है। और एक बात कहूं, जब तक मंगलाचरण नहीं करोगे तो कोई काम मंगल होंगे ही नहीं। इसलिए देखिए पुराने जमाने में माताएं जब सुबह उठा करती थी, दधी को भिलोरती थी और गाना गाती थी, हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और आज की माताएं गाएंगी टिंकू जिया, हैं बोलो जय सिया राम। तो कहां से प्रेम होगा? इसलिए सुबह जब उठती थी तो सुंदर गीत गाया करती थी, मंगल गीत गाया करती थी। तो सुखदेव जी ने कहा कि मुझे मंगल कथा करनी है तो मंगलाचरण होनी चाहिए। तब जाकर के द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में उन्होंने मंगलाचरण किया है। तपस्विनोदान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगल क्षेमं न वेदन्ति विनाय दर्पण क्षेमं न वेदन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो तपस्विनो तपस्विनो दान परायसस्विनो क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पिण। चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे जितने बड़े ध्यानी हो, नहीं तो ध्यान लगा। कई लोग कहते हैं अरे महाराज जी हम ये 10 साल से पूजा कर रहे हैं, 10 वर्षों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। अरे कब मन की खटपट मिट जाए और कब मन में खटास आ जाए कोई भरोसा नहीं है। विश्वामित्र जी 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा करके जीवन के रंग ही बदल डाले हैं। तो उसे भी सता लेते हैं व्याधि। साग पात जे खात हैं तिनहि सतावत व्याधि लड़ुआ पूड़े जोल है सो जाने मेरो राम। इसीलिए ज्यादा गरिष्ठ भोजन ब्राह्मणों को, संतों को नहीं करना चाहिए। साग पात जे खात है तिनहि सतावत व्याधि लड़ुआ पूड़ी जोल है सो जाने मेरो राम। इसलिए संत ब्राह्मणों को संभल कर भोजन करना चाहिए। अच्छा, भगवान संकेत देते भी हैं कि धीरे 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 जो हम खाने पीने में लगे रहते हैं, भगवान दांत ही धीरे धीरे लेने लगते हैं। लेकिन कलयुग के भक्त मानते कहाँ हैं। भगवान बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि चना जोर गरम में मत लगे रहिए, अब मेरा भी ध्यान करिए, भजन करिए। लेकिन कलयुग के भक्त मानने वाले कहाँ हैं।
दांत लगवा लेंगे, हैं? दांत लगवा लेंगे। और दूसरा, अब धीरे धीरे बोले अब संसार को जो देख रहे थे इसलिए धीरे धीरे आंख दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन कलयुग के भक्त चित्रकूट में जाके ऑपरेशन करवा लेंगे, काले काले चश्मे भी लगवा लेंगे। बोलो जय सिया राम। बोले अब कमर टेढ़ी हो जाए, बाल पक जाए, तो बाल पके तो उसमें बढ़िया सुंदर सुंदर पेंट लगा लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, सब कुछ कर लेंगे लेकिन भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए भगवान संकेत देते रहते हैं कि अब भजन करो। तपस्विनो दान परायसस्विनो, चाहे जितने बड़े तपस्वी हो लेकिन भगवान की शरणागति लेनी ही चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जब रचना कर रहे थे तो बनारस के पास में ही थे, तो देवादिदेव महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो भगवान देवादिदेव जिन पर सवारी करते हो, बैल जी आकर के आड़ा खड़े हो गए रास्ते पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा चलो साइड में हो, डांटने लगे, हटाने लगे। दर्शन करके आए, लिख रहे थे तो खोला तो वो चौपाई गायब हो गई। सिया राम मैं सब जग जानी, ये चौपाई गायब हो गई। और जब चौपाई गायब हो गई फिर लिखे, और जब फिर लिखे फिर भगवान के दर्शन करने के लिए गए। बोले बाबा से विनती करें, रोने लगे, बोले सरकार मैं चौपाई लिखता हूं, ये चौपाई हट जाती है। बोले आपने लिखा जरूर है लेकिन इसका अनुकरण नहीं किया है। जो बैल को डांटते हो, दूसरे को सताते हो, आप अपने आप को ही मानते हो। तो इसलिए वह चीज अपने में जब लागू होगी तभी भगवान कृपा करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। बोले जब सब जगह जानो तो सबको प्रणाम करो। वहीं पर दो बालक सड़क पर खेल रहे हैं, जो आपका है उसको धूप से आप बचा लेंगे लेकिन पड़ोसी वाले को नहीं बचाएंगे, फिर किस लिए सिया राम मैं सब जग जानी। बोले एक समान दृष्टि होनी चाहिए। तो चाहे जितने बड़े अमलात्मा हो, चाहे जितने बड़े परमात्मा हो, लेकिन प्रभु की शरणागति लेनी ही चाहिए। ब्रह्मा इत्यादि भी शरणागति लेते हैं। राजा परीक्षित से कहा जो आपने मुझे प्रश्न किया है यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। वाचम बहिर्मुखम क्षेत्रम छंदासी सप्तधावतः। बोले इस संसार में कुछ नहीं था, केवल नारायण के सिवा इस संसार में नार यानी जल और नार यानी नारायण, नारायण के ही नाभि से कमल निकला और उस कमल पर भगवान ब्रह्मा जी निकले और भगवान ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। बोले मैं आया कहां से हूं, ऊपर से नीचे करने लगे। तब उन्हें दो शब्द सुनाई दिया, त और प। तप करो, मानो कि हमारा जन्म होता है और जन्म होते ही जब गर्भ में रहते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही मैं और मोर तोड़ते माया पकड़ लेती है।
माया धीरे धीरे पकड़ लेती है, भजन नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार से मानो कि जब जन्म हो, जन्म के 25 वर्ष तक व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। और जो 25 वर्ष तक पढ़ लिया, मेहनत कर लिया, तो 80 वर्ष तक सुख करता है। और जो 25 वर्ष तक आराम किया है, तो 80 वर्ष तक डंडा लिए खड़ा ही रहता है। बोलो जय सिया राम। तो इसलिए त और प तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने चतुश्लोकी भागवत दिया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद सद सद परम। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद सद सद परम। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद सद सद परम। पश्यादहं यद चेतं यो वसिष्ठेष सोऽस्म्यहम्। ऋतर्थे प्रतीयते न प्रीतेते चात्मनि। तद्वेदात्मनो माया यथा वासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वनेषु। प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नुते स्वः। एतावदेव जिज्ञास तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयादिक्तिरेकाभ्यं यस्तत् सर्वदा। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद् सद् सद् परम्। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद् सद् सद् परम्। नान्यं यद् सद् सद् परम्। नान्यं यद् सद् सद् परम्। अहमेवास्मेवाग्रे। बोले इस संसार में कुछ नहीं था। बोले क्या था? बोले संसार में केवल नारायण ही थे। अहमेवास्मेवाग्रे, अहम अग्रे अस्मिन, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था। और ऐसा ही होना है। हम चले जाएंगे लेकिन ये यहीं रह जाएगा। हम चले जाएंगे लेकिन यह यहीं रह जाएगा। तो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद सद सद परम। पश्यादहं यदचेत। ये चतुश्लोकी भागवत है। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से लेकर के 35 सुंदर यह चतुश्लोकी भागवत गाया गया है। और जो नित्य प्रतिदिन इस श्लोकों का गायन करता है तो मानो कि संपूर्ण भागवत की कथा का फल प्राप्त होता है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद् सद् सद् परम। बोले भगवान इस संसार में निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। भगवान सृष्टि को बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। अब आप पूछे कैसे? तो जैसे मकरा होता है, मकरा किसी मॉल में थोड़ी जाता है शॉपिंग करने, लेकिन वो जाल को बिछाता है और जाल को ही एक दिन अंदर बुन लेता है। तो उसी प्रकार से भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान भी कारण है। भगवान एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाते हैं। इसलिए इनकी माया से बचने के लिए ही तो इनकी कथाओं को सुनना और श्रवण करना चाहिए। तो भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। संसार को बनाते भी हैं, संसार को चलाते भी हैं और संसार को बिगाड़ते भी हैं। इसलिए बस नाम अलग अलग दे दिया है, सबका आकार अलग अलग है। जिस प्रकार से मिट्टी का व्यक्ति मिट्टी में ही मिलेगा, माया से परे। एक नाती खेलते कूदते गया बाजार और जाकर के उन्होंने आम खरीदा और आम खरीद कर लेकर आए। जैसे ही आम खरीद के ले आए, पिताजी ने कहा कि अरे इसको थोड़ा धुल दो। और जैसे ही बाल्टी में डाला तो वो मिट्टी बन गया। और जब मिट्टी बन गया तो दुकानदार के पास आए। दुकानदार के पास आकर के कहा, अरे मेरी नाती और बेटाओं को आप ठगते हो। बोले सरकार ऊपर देखो लिखा है यहाँ नकली आम के फल मिलते हैं।
यहाँ नकली मिलते हैं, सजाने और धजाने के लिए मिलते हैं। ये लाइट, ये पंडाल, ये केवल सजाने धजाने के लिए 7 दिन बाद निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से एक न एक दिन हम भी इस धराधाम से चले जाएंगे। इसलिए इस जगत में मिट्टी ही मिट्टी है। संसार देखने में अच्छा है। अच्छा, समुद्र कौन कौन देखा है? हाथ ऊपर करें। समुद्र देखने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या प्यासा व्यक्ति प्यास बुझा सकता है? खारा होता है। उसी प्रकार से यह संसार क्या है? बोले यह संसार दुखालय है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। तो सुख मिलेगा कहाँ? भोजन की दुकान में दौड़ते दौड़ते जाओ, बोले वो पुस्तक दे देना, मैनेजर सोचेगा ये पगला गया है। तो हम यहां आए हैं तो ये क्या है? बोले दुखालय है। सुख कहाँ मिलेगा? केवल भगवान के नामों में मिलेगा। तो इसलिए भगवान के बन जाओ, और भगवान के जो बन जाता है वो पक जाता है। नारियल के 2 आकार हैं, एक कच्चा नारियल और एक पक्का नारियल। पक्का नारियल वह है संत की तरह पक्का नारियल होता। पक्के नारियल को आप फोड़ो तो गोला बाहर निकलेगा, लेकिन गोला जल्दी फूटेगा नहीं। और कच्चे नारियल को आप फोड़ो तो वो चिपटा हुआ मिलेगा, उसी में लगा हुआ मिलेगा। उसको अलग से निकालना ही पड़ेगा खाने के लिए। बोलो जय सिया राम। आप लोग बोलते नहीं हैं। जय सिया राम। तो एक कच्चा नारियल होता है और एक पक्का नारियल। पक्का नारियल संत की, जो इस जगत में रह करके भी वह परिपक्व हो जाता है, कभी घबराता नहीं है। दुख पड़े तब भी, सुख पड़े तब भी, वो संत है, वही पक्का नारियल है। और जो घबरा जाए, अरे हम आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे। यह जगत का प्रेम है। इसलिए भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। भगवान संसार को बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, बिगाड़ देते हैं। विदुर जी, जब पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे कौरव लोग, तो विदुर जी ने खूब समझाया है, लेकिन समझ में नहीं आया। धर्म जब समझाता है, धर्म मानो जब पिताजी समझाएंगे बेटा ये गलत है, तो बेटे के समझ में नहीं आएगा। जब पिताजी चले जाएंगे तब समझ में आएगा। तब तक समय ही निकल चुका रहेगा। इसलिए विदुर जी महाराज समझा रहे थे कि आप पांडवों के साथ अधर्म कर रहे हैं। और एक बात कहूं, जिसके जीवन से धर्म निकल जाता है वो धर्म विहीन हो जाता है और धर्म धूर्त बन जाता है। जब तक लंका में विभीषण जी थे तब तक आप पहले की चौपाई उठाइए, कभी भी लंका वासियों को आयुहीन नहीं कहा, लेकिन जब वो चले गए उसी दिन आयुहीन कहा। अस कहीं चला विभीषण जब ही, 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 आयुहीन भय सब तब 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 ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। जिस दिन से कौरवों के बीच से विदुर जी निकल गए, कौरव जो धर्म रूपी विदुर जी थे, अब उस दिन से धर्म धूर्त बन गए कौरव। मानो कि धर्म रूपी विदुर जी वहां से निकल चुके हैं, और हमारे और आपके जीवन से भी धर्म निकल जाए। ठीक है, राज्य की सत्ता अलग है, लेकिन लोग राम पर ही टिप्पणी करना चालू कर देते हैं। और आप देखिए, जो राम के नाम को लिया तो जीरो से आज हीरो बन गई, और जो हीरो था वो जीरो बन गया। बोलो जय सिया राम। तो राम पर कभी टिप्पणी नहीं करना चाहिए।
एक महात्मा जी गए, 3 कारीगर लगे थे, 3 कारीगर आपस में काम कर रहे थे। एक पत्थर तोड़ रहा था, मूर्ति बना रहा था। उससे बोले क्या कर रहे हो? बोले काम कर रहा हूं, कुछ तब तो मिलेगा। दूसरे के पास गए, बोले किस लिए कर रहे हो? बोले बीवी बच्चे परिवार वाले हैं, उस कमाई के लिए ही मैं यह कार्य कर रहा हूं। तीसरे कारीगर के पास गए, जब तीसरे कारीगर के पास गए तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले मैं राम जी की सुंदर रामलला सरकार की मूर्ति को बना रहा हूं और उनसे विनती कर रहा हूं कि मेरा बनाना भी सार्थक हो जाए, मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा देखो 3 लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों में कितना अंतर है। केवल एक अपने मालिक ने कहा है इसलिए कर रहा हूं, एक अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए, लेकिन एक काम तो कर रहा है लेकिन ध्यान प्रभु का है। उसी प्रकार से हम भी कोई काम करें, क्योंकि उसने कहा कि मैं मेहनत करूंगा, 2 रुपए पाऊंगा, राम के मंदिर के निर्माण के लिए कुछ न कुछ मैं दे दूंगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। है तीनों एक, लेकिन सबका काम सबका विचार अलग अलग है। तो हम भी अपने विचारों को बना करके रखें। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, धर्म वह विदुर चले गए। और जैसे ही विदुर जी महाराज निकले, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया। आज लेकिन जिनके रखवाले प्रभु हो जाएं उनको कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। और जब हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, कौरवों के पास भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं। किस लिए? बोले आ रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। सजाई जा रही है। धाये धाम सा काम सब त्यागी, सारे कामों को छोड़ करके वह दौड़ रहे हैं। राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सभा में पहुंचे, दुर्योधन से कहा पांडव तुम्हारे भाई लगते हैं? बोले बिल्कुल नहीं लगते हैं। राज्य के अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल नहीं है राज्य के अधिकारी। बिना युद्धेन केशवः, केशव में बिना युद्ध के सुई के नौ के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले सुनो, आपने युद्ध देखा ही कहाँ है? लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों का घर उजड़ जाता है। देखिए जब एक देश और दूसरे देश की जब युद्ध होती हैं तो एक देश धराशायी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो उसी प्रकार से विदुर जी महाराज, धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया, कहा कि बोलो भोजन यही कर ले। दुर्योधन ने कहा गांधारी मां ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। बोले सरकार भोजन 2 ही परिस्थिति में होते हैं, या तो भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, या तो भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख होनी चाहिए। ना तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और ना मेरे अंदर भूख है। मेरा निमंत्रण तो श्री विदुर जी महाराज के यहाँ इतना सुनना था कि विदुर जी महाराज गदगद हो गए और भरी सभा से गए हैं और जाकर के अनेक प्रकार की सामग्रियों को खरीदा। लेकिन भगवान श्री द्वारिकाधीश पहले ही पहुंच गए। काकी दरवाजा खोलो। और एक बात कहूं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। आजकल का प्रेम नहीं, इस बस स्टॉप में हो उस बस स्टॉप में भैया छोड़ा हो जाए। बोले नहीं, प्रेम मीरा की तरह होना चाहिए, प्रेम नरसी की तरह होना चाहिए। ये है प्रेम। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक जार है, भाव से भजता हमें, भव से बेड़ा पार। भाव बिन सोनी पुकारे मैं
कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भगवान किसके भूखे हैं? बोले भाव के भूखे हैं। इसलिए भाव से ही परमात्मा के नामों को गाना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की कल से ये जो उठने वाली और बैठने वाली परंपरा है बिल्कुल बंद कर दें। जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। जल्दी आओ जल्दी पाओ। भक्तवत्सल भगवान की संसार दीवाना है, संसार दीवाना है, राधा रमन का संसार दीवाना है, राधा रमन का संसार दीवाना। राधा रमन की जय हो। संसार दीवाना है श्री राधा रमण जी का, संसार दीवाना है श्री राधा रमन का, संसार दीवाना है श्री राधा रमण जी का, संसार दीवाना है राधा रमण जी का। राधा रमन मेरो, राधा रमन मेरो, राधा रमन मेरो, राधा रमन, राधा रमन मेरो, राधा रमन मेरो, राधा रमन मेरो। संसार दीवाना है राधा रमन श्री राधे, संसार दीवाना है श्री राधा रमण जी का, हर फूल तराना है राधा रमन का, हर फूल तराना है श्री राधा रमण जी का। करताल जय 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 जय। फूल तराना है मेरे राधा रमण जी का, संसार दीवाना है राधा रमन का, संसार दीवाना है मेरे राधा रमण जी हरि का। हरि राधा रमन की श्री राधे बड़े भाव से गाइए। मदमस्त भरे नैना नैना, मदमस्त भरे नैना, अमृत जो बरसे, ऐसा मुस्काना है राधा रमन जय हो, ऐसा मुस्काना है मेरे राधा रमण जी का, संसार दीवाना है
दीवाना है मेरे राधा रमण जूना। राधे राधे। मीठी मीठी ताली बजाते हो। यही आस बसूं ब्रजराज में, वृंदावन को बास भलो, पास बहे यमुना पटरानी। यही आस बसूं ब्रजराज में, गुरुदेव की कृपा से निस दिन गुण गाना है राधा रमण। दिन भी गाना है मेरे राधा रमण जूना। संसार दीवाना है राधा रमण का। वो संसार दीवाना है मेरे राधा रमण जूना। राधा रमण करो राधा रमण। वो जय जय राधा रमण मिलो राधा रमण। राधा रमण करो राधा रमण। वो जय जय राधा रमण मिलो राधा रमण। राधा रमण करो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा। दोनों हाथ ऐसे खोल करके और दोनों हाथ पर उठा क्या कहेंगे? संसार दीवाना है राधा संसार दीवाना है मेरे राधा रमण जूना। संसार दीवाना है मेरे राधा रमण जूना। राधा रमण जूना। श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब दीवाने हुए लेकिन आप लोग नहीं हो पाए, ताली नहीं बज पाती है। संसार दीवाना है राधा रमण का। संसार दीवाना है राधा रमण जूका। हर बोल तराना है राधा रमण का। हर बोल तराना है ये राधा रमण जूका। राधा रमण का। मेरे राधा रमण जूका। मेरे राधा रमण जूका। जब भगवान की माधुर्य लावण्य छटा को देख लो फिर संसार देखने की जरूरत ही नहीं, फिर संसार की आवश्यकता नहीं। हर बोल तराना है। भगवान पहुंच गए विदुरानी के यहाँ और उन्होंने बोला, काकी जी मोको भूख लगी है, कुछ खावे के ताई हैं? भैया बोले 2-3 दिन के खेले हैं, कदली के वन से आए। और प्रभु बड़े भाव से खाते जा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? छिलके खा रहे हैं, केले बाहर। अच्छा, जब देह गेह का ध्यान नहीं रहता तो व्यक्ति भूल जाता है। यही प्रेम है, यही भक्त की परिभाषा है। परिभाषा यही है कि देह गेह का भी ध्यान न रहे। गोपी
रासलीला में तभी व्यक्ति प्रवेश करता है जिसे देह गेह का ध्यान नहीं रहता। पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास। देह गेह का ध्यान न रहे। विदुरानी जो है बिल्कुल देह गेह का ध्यान नहीं है। क्यों? मेरे राम जी आए हैं, मेरे द्वारिकाधीश आए हैं। और एक बात कहूं, जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसकी छटा देख लें। अच्छा, हम लोग प्रेम क्या करते हैं? सब ये कहते हैं ये हमारा, ये हाथ हमारा, ये हमारा, लेकिन ये भगवान का कहते हैं ना। मंदिर किसका? बोली ये भगवान का। मतलब आप उनको अपना मानते ही नहीं है। नहीं तो आप कहते ना कि ये हमारे भगवान, हमारे सरकार है, तो आप उनको अपना मानिए। अभी जो विराजमान हुए हैं रामलला सरकार, कितनी सुंदर उनकी छटा है। देखे हैं आप लोग? देखे ही नहीं देते? वहां तो नहीं गए होंगे लेकिन सोशल मीडिया में तो देखे होंगे। कितनी सुंदर वह छटा है सरकार की। और ऐसा प्रतीत होता है कि राय लोन उतरवा दे, कहीं विधर्मियों के भी नजर न लग जाए, है? ऐसे रामलला सरकार हैं। उनकी लीला को रसखान को जानते हैं ना? एक ही बार श्री बिहारी जी को देखा था और देखते देखते बिहारी जी को खोजने लग गए। और आज भी जब भी वृंदावन में आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के पहले ही रसखान की समाधि बनी हुई है। ऐसे हैं भगवान। ये प्रेम होना चाहिए। भगवान को हर जगह देखें। नामदेव जी महाराज को जानते होंगे। नामदेव एक संत हुए, उनके यहाँ एक बार आग लग गई। लोग बुझाने जाते लेकिन वो घर का सामान आग में डालते जाते। बोले क्यों? बोले नारायण अग्नि के रूप में आए हैं, इसलिए हम उनको सब समर्पित कर रहे हैं, आधा अधूरा क्यों करें। लेकिन आप लोग न करने लगिएगा। जय सिया राम। उस उच्च कोटि में पहुंचने के लिए बहुत समय लगेंगे। नामदेव जी महाराज सुंदर टिक्कड़ बनाई। अच्छा, टिक्कड़ ही पाना चाहिए, ज्यादा 36 प्रकार के व्यंजन पाओगे तो 36 बुद्धि हो जाएगी। कहाँ लगाओगे? जब आप कभी अब तो इस समय सीजन ही चल रहा है लगन का, लोगों के यहाँ से पत्रिका भी आती होगी, आती है, लोग भोजन करने भी जाते हैं। स्टॉल पर लगे हुए हैं नाना प्रकार के व्यंजन। कई लोगों को समझे में नहीं आता कि पाऊं तो पाऊं क्या। अच्छा, पाने के चक्कर में मेन आइटम भूल जाता है? पाने के चक्कर में कई लोग तो पहले ही पहुंच गए, फिर वो दूसरा बताएगा अरे अरे वहां वो चीज लगी थी उस स्टॉल पर, तो अरे अरे फिर उसको आधा ही छोड़ देंगे, फिर दौड़ लगा देंगे। एक बात कहूं, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। संत का क्षण, संत के पास जाए तो ये मत पूछे कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी। अरे जब फैक्ट्री चलाने वाले होते तो कथा क्यों बांटते, फैक्ट्री चलाते हैं? संत के पास जाइए तो केवल एक चीज पूछिए कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम कैसे होगा, भगवान के प्रति हमारी भक्ति कैसे होगी, यह संत के पास जाकर पूछना चाहिए। और अन्न का कण, एक भी थाली में अन्न नहीं छूटना चाहिए। लोग ले लेंगे और थाली में और फिर नाली मिल जाएगा। हमारे यहाँ अन्नपूर्णा स्त्रोत बना हुआ है। अन्न का स्तुति की जाती है, गाई जाती है, सुनाई जाती है। इसी अन्न के लिए ही तो कितना व्यक्ति परिश्रम करता है और हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। कई लोग शादी में भी जाएंगे तो शादी में जाएंगे तो पता है लेंगे और लेने के बाद उसे डस्टबिन में डाल देंगे, फेंक देंगे और लास्ट में यही कहेंगे अरे अरे स्वाद नहीं आया, पनीर में थोड़ा मसाला ज्यादा हो गया। और आप ये नहीं सोचेंगे कि जो लड़की का बाप है वो किस परिस्थिति से एक एक रुपए इकट्ठा करके आप लोगों को भोजन करा रहा है। सब लोग सजते हैं बारात में,
लेकिन आप कभी देखिएगा लड़की का जो बाप होता है, कन्या का जो पिता होता है, वो सजता नहीं भैया जी, वो सजता नहीं। सब लोग सजेंगे, कोट पहनेंगे, टाई लगाएंगे। हमने तो ऐसा भी देखा है कि हर परिस्थिति में लोग, कई लोग तो अपने घर को गिरवी रख देते हैं, कई लोग जमीन बेचते हैं, लेकिन लोगों को स्वाद नहीं मिलता है। एक एक रुपए इकट्ठा करके वो कन्या का विवाह करते हैं और आप लोग वहां जाते हैं आनंद लेने के लिए। अरे कभी गौर से देखना, उसके पादुका फटी रहती है साहब, उसकी पादुका फटी रहती है। तो कभी भी कहीं भी जाना तो धन्यवाद जरूर करके आना। कहीं भी जाना तो धन्यवाद करना। अच्छा, अब लोगों की विडंबना मानसिकता इतनी गंदी हो गई कि ये जो 13 दिन के संस्कार होते हैं, उस 13वें दिन भी भोजन करने जाएंगे तो बोलेंगे पनीर नहीं बनवाए। ये स्थिति हो गई लोगों की। नहीं नहीं, कभी भी जाएं, क्या पता उसके पास स्थिति परिस्थिति कैसी है। हम लोग सहायता नहीं करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। अरे किसकी निंदा करते हो? अगर आप अपने भाई की निंदा करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों की निंदा करते हैं, आप अपने समाज की निंदा करते हैं, तो आज समाज की नहीं अपनी निंदा करते हैं। इसलिए कभी भी जाएं तो धन्यवाद जरूर करना चाहिए। भगवान पहुंचे हैं विदुरानी के यहाँ और विदुरानी ने प्रभु को सुंदर व्यंजन परवाया है, सुंदर कदली के वन से ला करके केले खिलाया। राम के लिए वही व्यंजन है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से प्रभु को पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार। विदुर विदुरानी पर प्रभु ने कृपा की। आगे चल करके उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। विदुर जी महाराज से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद बोले भगवान कहाँ हैं? उद्धव जी महाराज ने कहा कि भगवान तो अपने धराधाम को चले गए। बोले उनसे मिलने के लिए मार्ग, बोले उनसे मिलने के लिए मार्ग आपको मैत्रेय मुनि के पास जाना चाहिए। भागवत में 5 संवाद हैं और पहला संवाद यहीं से प्रारंभ होता है। विदुर और मैत्रेय संवाद इसे कहते हैं। विदुर जी महाराज पहुंचे हैं, उन्होंने कहा प्रभु को पाने के लिए सरल उपाय क्या है? लेकिन दासी पुत्र देखते ही हृदय से लगा लिया। और एक भक्त दूसरे भक्त से द्वेष कभी नहीं करता है, और जो द्वेष करे वो कैसा भक्त? तो आपस में वार्तालाप हुई और उन्होंने बताया भगवान को पाने के लिए सरल उपाय यही है, भगवान की कथा को गाई जाए और सुनी जाए। बोले इस संसार को बनाया कौन, चलाया कौन? बोले नारायण के 4 पुत्र हुए, क्योंकि उनके मन में था कि सृष्टि करना है। उनके मन में विचार था सृष्टि, तो पहले ही सनक आ गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि पैदा हुए। उनसे कहा कि भैया आप वो करो भजन। बोले मैं भजन नहीं करूंगा। जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। क्रोध में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, भगवान रुद्र रूप धारण करके आते हैं। बोल रुद्र भगवान की जय हो। जैसे ही रुद्र रूप धारण करके आए, बोले कि आप सृष्टि करें, तो डाकनी साकनी पिशाचनी बनाने लगे। बोले इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए, इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की
इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। बैठ गए पुनः, संकल्प सृष्टि ही चल रही है। 10 ऋषि हुए, वाणी के द्वारा सरस्वती, छाया के द्वारा करदम जी। बोले उन्होंने कि संकल्प सृष्टि कब तक चलता रहेगा? तो वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष, यही हुए मनु और शतरूपा। इन्हीं से मानव संतान के सुंदर विस्तार हुआ। अब आज कई लोग कहेंगे भैया हम मानव नहीं हैं, तब आप दानव बने क्यों बैठे हैं? सब लोग मनुवादी हैं। मनु के ही सृष्टि से मनु महाराज के 5 संतान हुए, आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रेवत और उत्तानपाद। बोले सरकार सब कुछ ठीक है, लेकिन एक समस्या है कि पृथ्वी जो है समुद्र में डूबी हुई है। तब वाराह रूप धारण करके भगवान आए। बोल वाराह भगवान की। वाराह रूप धारण करके भगवान आए, पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे कि इतने में हिरण्याक्ष पहुंचा है। और हिरण्याक्ष जब पहुंचा तो उसने कहा अरे अरे कहां जा रहे हो? भगवान ने स्वागत किया है। सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगं युष्मद्दितानां मृगै ग्राम सिंह। आइए आइए ग्राम सिंहा जी। अच्छा, ग्राम सिंहा कहा तो उनको लगा कि गांव का मुखिया कह रहा है। और ग्राम सिंहा यानी जानते क्या होता है? गांव के कुत्ते। बोलो जय सिया राम। आइए आइए ग्राम सिंहा जी। जैसे ही आए बोले कहां? बहुत सारी बातें हुई। भगवान ने एक छापड़ लगाया है, जैसे ही एक तमाचा लगाया हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी को अहंकार हो गया। हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ और पृथ्वी को अहंकार हो गया। अब ये मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तब पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया। वृंदावन का दर्शन कराते ही पृथ्वी का अहंकार चूर चूर हो गया। मानो कि सारी पृथ्वी डूब जाती है, सारी सृष्टि डूब जाती है, लेकिन वृंदावन कभी नहीं डूबता। क्यों? वृंदावन भगवान का घर है। इसलिए वृंदावन बड़े ही दुर्लभ से प्राप्त होता है। वृंदावन सबको प्राप्त नहीं हो पाता है। एक बार जो राजा बन जाए तो उसे क्या देते हैं हम लोग? कर देते हैं, जिसे आजकल इनकम टैक्स कहते हैं। तो तीर्थ के राजा थे प्रयागराज। प्रयागराज में सब लोग आए कर देने के लिए, वृंदावन नहीं आया। तीर्थ राज प्रयाग सुकरमा, तीर्थ राज प्रयाग सुकरमा, तीर्थ राज प्रयाग सुकरमा, तीर्थ राज प्रयाग सुकरमा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास चले निज तीर्थ राज प्रयाग सुकरमा, तीर्थ राज प्रयाग सुकरमा, प्रयाग सुकरमा, प्रयाग सुकरमा, प्रयाग सुकरमा, प्रयाग सुकरमा। तीर्थराज प्रयाग सुकरमा। सब लोग कर देने के लिए आए, वृंदावन नहीं आए। रोने लगे तीर्थराज। बोले सरकार जब आपको आना नहीं था तो आपने मुझे राजा क्यों बना दिया? बोले हमने आपको घर का राजा बनाया नहीं है, तीर्थों का राजा बनाया है। वृंदावन जो है भगवान का घर है। इसलिए आज भी कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन कुंजन
ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी, घर घर तुलसी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन दो जीवन को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन दो जीवन को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका, फिरत राधिका, फिरत राधिका, फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। हाँ? शब्द सुनत मुरली को। आप वृंदावन जाएं, कुंज गली गए होंगे। वृंदावन कौन कौन गया है? कुंज गली पर गए होंगे। हाँ? प्रेम गली वहां भी है, प्रेम गली, छिपी गली, ज्ञान गली और ज्ञान गुदड़ी है। ज्ञान गुदड़ी क्यों नाम पड़ा? उद्धव जी महाराज को जो ज्ञान का अहंकार था वही ज्ञान धरा का धरा रह गया। भगवान के सामने ज्ञान नहीं चलता है, भगवान के सामने भाव चलता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर में तुलसी जरूर लगाना चाहिए। विदेश तो छोड़ दो, भारत में ऐसे कई घर हैं जहां तुलसी की बिरवई नहीं है। बोलो जय सिया राम। तुलसी नहीं लगाते हैं और बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं पाते हैं। तुलसी के कई फायदे हैं। तुलसी की माला पहन लो तो यमराज के दूत भी घबराते हैं, इसलिए कंठी सबको पहननी चाहिए। कंठी कई लोग कहते भैया कंठी दीक्षा लेने के बाद, नहीं, कंठी पहले भी पहनी जाती है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद पहने तो ज्यादा लाभदायी होती है। इसलिए तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। नित्य उठ करके भगवान का दर्शन करें। वृंदावन जब आप गए होंगे तो वहां सोते जागते ये नहीं कहते हैं भैया बगल हो जाओ, है? कहेंगे राधे राधे। उसी प्रकार से हम भी हालो हाय छोड़े, राधे राधे बोले। जय सिया राम। जब आपका फोन आए ना तो हालो ना बोले। अच्छा, जो फोन बनाने वाला था उसकी पत्नी का नाम था हलो, है? तो लोग सोचे कि हलो ही कहना चाहिए, लेकिन वो इतना प्रेम करता था। आप किससे क्या हेलो से प्रेम कर रहे हैं? इसलिए जब आपका फोन आए, जय सिया राम, राधे राधे, ये बोलना चाहिए। जब राधे राधे बोलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा, तो आपको 2 गुना फल मिलेगा। आपको तो मिलेगा, उसको भी मिलेगा। इसलिए हालो नहीं, राधे राधे। इस प्रकार से वृंदावन वृंदावन है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था जो अचानक आ गया पृथ्वी में विघ्न बाधा डालने के लिए? बोले ये कोई और नहीं, भगवान के पार्षद थे। एक बार सनत कुमार जी दर्शन करने के लिए गए बैकुंठ में। जय विजय ने रोक दिया कि अभी भगवान शयन कर रहे हैं। सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि भगवान के पार्षद होकर के, भगवान के द्वारपाल होकर के भगवान से मिलने के लिए मना करते हो, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार राक्षस बनो।
अब भगवान बाहर आए, बोले अगर आप 3 बार राक्षस बनोगे तो हम 4 बार अवतार लेंगे। और ये तो पार्षदो मह्यम जय विजय वच। ये कोई और नहीं, भगवान के पार्षद ही। कश्यप की पत्नी जो दिति थी, एक बार रति कामना लेकर के गई और गेंदुली वेला का समय था। 4 काम गेंदुली वेला समय नहीं करना चाहिए। पहला, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अगर गेंदुली वेला पढ़ाई करते हैं तो विद्या का विस्मरण हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है। जिस प्रकार से प्रतिपदा के दिन वेद पढ़ते हैं, वेद का विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार गेंदुली वेला के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा, गेंदुली वेला समय भोजन नहीं करना चाहिए, उससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। तीसरा, सोना नहीं चाहिए गेंदुली वेला समय, उससे लक्ष्मी से हीन हो जाता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती। चौथा, कामज्वर, काम वासना लेकर के गेंदुली वेला काम रति नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले इससे दुष्ट संतति होती है। कामज्वर दिति का शांत हुआ और जैसे ही शांत हुआ कामज्वर दुखी हुई और दुखी होकर के बोली सरकार गलती हो गई। बोले अब तो भैया श्राप लग ही गया है, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही आतंकवादी हो गए। और आतंकवादी कौन है? बोले बिना वीजा और पासपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे और जब अंदर आएंगे तो यहाँ के लोग कारखाने में लेके जाएंगे। बोलो जय सिया राम। आज भी कुछ आतंकवादी प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन धन्य हैं हमारे यहाँ के नवयुवा हैं। सारे काम, सारे गृहस्थ, सारे परिवार को छोड़ करके बॉर्डर पर दिन रात मेहनत करते हैं, तब हम और आप सुरक्षित रह पाते हैं। उनके लिए धन्यवाद जरूर करना चाहिए। नहीं तो बीमारी से लोग घबरा गए थे, थोड़ी सी बीमारी से, अब वो रात दिन तक बर्फ में रह करके सर्दी गर्मी निरंतर वो खड़े रहते हैं बॉर्डरों पर, और कब गोली चल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे धन्य है मेरे भाई जो वहां जाकर के सुंदर सुरक्षा हमारी और आपकी और देश की करते हैं। तो इस प्रकार से बोले दोनों आतंकवादी, बोले आतंकवादी पुत्र नहीं चाहिए, भक्त चाहिए। तो बोले जो तुम्हारा पौत्र होगा उसका नाम प्रहलाद होगा और 12 भागवतों में नाम होगा और वो विश्वविख्यात होगा। बोले राक्षस कुल में रह करके भी वह विश्वविख्यात होगा। इतना सुनकर के आगे की ओर चले। लेकिन अब इधर करदम जी के मन में विचार आया कि मैं भी विवाह करूंगा। लोग संसार के लोग विवाह करते हैं, खूब आनंद आता होगा, हम भी विवाह करेंगे। और अच्छा आज भी यही परंपरा है, जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है तो वो भी सोचते हैं कि हम विवाह कर लें। लेकिन उनसे पूछो जिनका हो गया है, बोलो जय सिया राम। बेचारे रात दिन परेशान ही रहते हैं, कभी स्नो घटा कभी कुछ और घटा। बोलो जय सिया राम। बोले खाओ तभी भी पछताओ, न खाओ तब भी पछताओ। लेकिन बुढ़ौती में भैया करदम जी संकल्प ले लिए, अब मैं भी विवाह करूंगा। 1 नहीं 2 नहीं कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान नारायण आ गए, भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले आशीर्वाद, बोले आशीर्वाद दे दो कि कुछ मांगने की इच्छा ना हो। बोले जिसका संकल्प लेकर कर रहे तो वो तो भैया करना ही पड़ेगा। तो मनु महाराज की जो मझली बेटी देवहूति है उसके साथ आपका विवाह मैंने पक्का कर दिया है। पहले के जमाने में माता पिता परिवार वाले ही विवाह संबंध पक्का कर देते थे तो वही मान्य होता था। अब आजकल तो भैया लड़के जाते हैं देखने के लिए। एक बराबर है कि नहीं? और शुरू से ही देखते रहेंगे तो एक दिन वो भी देखने लग जाएंगे। शुरू से ही देखते रहेंगे तो एक दिन वो भी देखने लग जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा जब आप फिट फाट कर ही दिए हैं तो मैं विवाह जरूर कर लूंगा।
तो देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। लेकिन करदम जी ने कहा मैं विवाह तभी करूंगा सरकार जब आप पुत्र बन करके आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पुत्र बन करके आऊंगा। कालांतर में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक नहीं दो नहीं 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। और ये 9 कन्या कौन है? बोले कोई और नहीं, ये नवदा भक्ति ही है। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तो एक दिन ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि भगवान अवतार लेकर के आने वाले हैं मेरे पुत्र के यहाँ, तो मैं भी चलूं। तो वो आए और जैसे ही आए तो देवहूति ने कहा आप 9 ऋषियों को लेकर के आए हैं और मेरे यहाँ 9 कन्या हैं, तो आप इनके साथ विवाह कर दें। 10वें नंबर के नारद जी थे, बेचारे घूमते रहे और आज भी घूमते रह गए। माता पिताजी 1 बार 2 बार फिट करेंगे, अब आप बोलेंगे नहीं करना है, घूमते ही रहेंगे, तो जीवन भर घूमते ही रह जाएंगे। नारद जी घूमते ही रह गए और आज भी घूम ही रहे हैं। विवाह किया है। मरीचये कलाम प्रादः न सूयामात्रदाये श्रद्धमारिन्द्रसूयस्य कुलस्य हविर्भुव। मरीचि का विवाह कला के साथ हुआ। अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ हुआ। पुलहाय गति युक्ता कृतवोच क्रिया सती। 10 ऋषियों का सुंदर विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद अब करदम जी बैठ गए। भगवान सुंदर झांकी आई है। भगवान जैसे ही कपिल के रूप में आए, भागवत में भगवान का पहला अवतार हो रहा है। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान आ रहे हैं और वही झांकी मन में बसा ली है। आइए हम लोग भी 2 मिनट बसा लें। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, 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 मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक खींचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खींचा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। हरि हरि। मीठी मीठी ताली बजाते हुए राधा जय हो, चिरहुलारा स्वामी की। जय हो। हरि बोल। लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वह मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वो मैं
लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ। मिटाता है वो श्री हरि मिटा जा रहा मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ। उसी की झलक पे खिंचा जा रहा उसी की झलक में खींचा जा रहा मैं घनश्याम को देखता जा रहा मैं घनश्याम को देखता जा रहा। हरि हरि खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। बुलाता है वो मैं चला जा रहा बुलाता है वो मैं चला जा रहा बुलाता है वो श्री हरि चला जा रहा बुलाता है वो मैं चला जा रहा। उसी की झलक पे खिंचा जा रहा उसी की झलक में खींचा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा मैं घनश्याम को देखता जा रहा। हरि हरि करताल बजा करके मोहब्बत का रंग में ला रहा मोहब्बत के कारण मेरा मोहब्बत का रंग यूं ला रहा मोहब्बत के कारण मोला रहा। निगाहों में उसकी समा जा रहा निगाहों में उसकी बसा जा रहा। उसी की झलक पे खिंचा जा रहा उसी की झलक में
उसी की झलक पर खिंचा जा रहा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल हरि 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 श्री राधा रानी आन बसो मेरे चित चितवन में। श्री कुंज बिहारी आन बसो मेरे श्री करदम जी महाराज ने उसी झांकी को बसा लिया और जन्म लेते ही सीधे भगवान की माधुर्य लावण्य छटा को हृदय में विराजा है और वहां से धीरे धीरे आगे की ओर चल दी। मैं घनश्याम को देखता जा रहा। मैं घनश्याम को भुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ। बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ। मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा। मिटाता है वो। भगवान की माधुर्य यही आप भी भगवान से प्रार्थना करेंगे जब चौथापन आए तो घनश्याम की माधुर्य लावण्य छटा हृदय में विराज लें। संसार के फोटो को हटाओ, संसार बनाने वाले की फोटो हृदय में बसाओ। भगवान संसार की फोटो से क्या लेना भैया। फोटो जो मोबाइल में ज्यादा हो जाते हैं तो एक दिन अपने आप उसे डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो हैंग होने लगती है मोबाइल। तो संसार के वायरसों को जब आप माथे में भर लेंगे, हृदय में भर लेंगे, तो भगवान कहां से आएंगे। जो भवन खाली होता है उसी भवन में भगवान आते हैं, और जो भवन भरा हुआ है तो वहां भगवान कैसे आएंगे। आप किसी के घर जाएं और सुंदर कलपदार कपड़े पहन करके जाएं और उस सोफे में धूल इत्यादि लगी हो तो क्या आप सोफे पर बैठेंगे? बोलेंगे नहीं बैठेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान उसी भवन में आते हैं जो काम को जीते, जो क्रोध को जीते, जो मद को जीत ले। भैया जो भवन खाली है उसी में भगवान विराजमान होते हैं। तो आप भी भगवान की माधुर्य लावण्य छटा हृदय में विराजे। करदम जी ने विराजा और करदम जी वहां चले गए। आज मैया ने श्रृंगार किया है, श्रृंगार करके सुंदर विचारा। तम त्वागताहं शरणं शरणं तम त्वागताहं शरणं शरणं स्वभेद संसार तरो कुठारं स्वभेद संसार तरो कुठारं जिज्ञास आहं प्रकृते पुरुष जिज्ञासनाहं प्रकृते पुरुष नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठं नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठं तं त्वागताहं
भगवान की सुंदर स्वागत की है। तुम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभित संसार तरोक उठा रहा है। बोले हे प्रभु, मन प्रभु के चरणों में कैसे लगे? बोले अच्छे साधुओं का संग कर लो। बोले पता कैसे चले कि साधु होते कैसे हैं? बोले जिनके अंदर 5 चीज दिखाई देने लग जाए तो समझ लो यह साधु हैं। तदा पुरुष आत्मनम केवलम प्रकटे परम निरंतरम स्वयं ज्योति मानमखंडितम। महापुरुष का लक्षण यही है, निरंतरम स्वयं ज्योतिर, जो निरंतर राममय बन जाए। संत का परिभाषा यही है, माला मिले तो भैया वो ज्यादा प्रसन्न में ना आए, माला ना मिले तो दुखी मत हो। राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था तो कोई हर्ष नहीं हुआ, और राम जी को वनवास मिल गया तो कोई शोक नहीं हुआ। तो संत का पहली परिभाषा यही है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुषण। पहला लक्षण है तितिक्षु हो जाए, क्षण में प्रसन्न, क्षण में हंसने लग जाए, क्षण में रोने लग जाए, क्षण में कीर्तन करते करते मग्न हो जाए। ये संत का परिभाषा है। कारुण, करुणावान हो, दयावान हो, यह संत की परिभाषा है। तितिक्षवः कारुण का सुहृद सर्वदेहिना, सब में भगवान को देखे। निज में प्रभु देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। किससे दोस्ती करें, किससे मित्रता करें, किससे न करें, बोले सब उनके लिए बराबर है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती, भैया ना काहू से बैर। ज्यादा प्रेम किसी से मत करो। घटना अनेक होती हैं संसार में। कई लोग तो अखबार लेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, चाय की चुस्की लेते रहेंगे, और आज यहाँ बस पलटी, कल वहां बस पलटी, कोई चिंता नहीं। चिंता तब होगी इस बस में मेरा व्यक्ति था, और जहां मैं आया वहीं भैया माया आ गई। मैं शब्द हट जाए, माया अपने आप हट जाएगी। संत का यही है, संसार के व्यक्ति में ही आसक्ति नहीं होना चाहिए। उसके प्रति इतनी आसक्ति ना हो कि उसके जाने के बाद टूट जाएं। कई लोग कहते हैं ना भैया उनसे बड़ा प्रेम है, और वो चला जाए तो कुछ महीने बाद वो भी चल बसते हैं। इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रेम संसार वालों से नहीं होनी चाहिए। प्रेम प्रभु के प्रति होना चाहिए, राम के प्रति होना चाहिए, कृष्ण के प्रति होना चाहिए, भगवत भजन के प्रति होना चाहिए। ये प्रेम है। और जब ये वाला प्रेम हो जाए तो भगवान अपने आप ही कृपा मैया। तो संत यही है जो सब में भगवान को देखे। के ही सन करहि विरोध, किससे विरोध करें, किससे सब एक हैं, सब राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, सब राम के भक्त हैं, राम की सृष्टि है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भी यही सिखाया जाता है और बताया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सब लोग सुखी रहें तब हम भी सुखी रहें, यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। अब मैया अजात शत्रवः शान्तः, संत की परिभाषा शांत से दी गई है। सागर अगर अपनी महिमा छोड़ दे तो भैया यह संसार ही नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से संत अगर अपनी गरिमा खो दे तो उसका कहीं सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए संत की गरिमा है शांतता में, और शांति बन करके धीरे धीरे अपने काम को कर दें। बोले
मन प्रभु के चरणों में कैसे लगाएं? बोले मन और भगवान की पूजा। बोले मैया ने प्रश्न किया, आत्मा का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है? बोले मैया मन का ही बंधन होता है, मन के भाई, मन के पत्नी, मन के परिवार वाले। और गीता में भगवान कहते भी हैं कि मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन का ही खेल है, मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन हो। जब मन का खटपट मिट जाता है तो झटपट भगवान द्वारिकाधीश दर्शन दे देते हैं। आत्मा तो अमर है। जैसे एक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन जाया करता था जलाशय में, और जब जलाशय में वो जाए तो गधे को भी लेकर के जाए, वो नहाने लग जाए, लेकिन गधे को बांध दे। एक दिन रस्सी भूल गया, और जब रस्सी भूल गया तो गधा बार बार खेत चरने चला जाए, हरी भरी घास चरने चला जाए। जब हरी भरी घास चरने के लिए वो चला जाए, नहा नहीं पाया। इतने में एक महात्मा जी जा रहे थे। बोले क्या बात है? बोले क्या बताऊं, इसका जो रस्सी था वो घर में भूल गया, अब मैं स्नान नहीं कर पा रहा हूं। बोले जहां बांधते थे वहीं ले जाकर जो खड़ा कर दो और ऐसे ऐसे 4 बार कर दो। ले जाकर को वही खड़ा कर दिया उसी खूंटे पर, और 4 बार ऐसे किया। वो अब गधा समझ गया कि अब मैं बंध गया हूं। वो नहा धो करके आया, और जैसे ही नहा के आया अब चलने लगा तो आगे ही न बढ़े। गधा को लगा था कि मैं तो बंधा हुआ हूं, अब वो आगे की ओर ही न बढ़े। तब याद आया कि महात्मा जी ने कहा था बांध दो, तो हमने बांधा था, अब खोलेंगे तब तो आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से मैया मन का ही बंधन है। मैया मन से ही इस परिवार वाले नाते रिश्ते। आत्मा तो अमर है, आज यहां से चलेगी कल आगे की ओर बढ़ेगी, और आगे चलेगी और आगे की ओर चलेगी। इसलिए मैया, और सबसे बड़ी पूजा भी मानसिक पूजा बताई गई है। मैं भगवान का पार्षद हूँ, गंगा जी में स्नान किया हूँ, स्वर्ण के पात्र में सुंदर गंगा जल को लेकर के आया हूँ। भगवान शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहा हूँ, दूध दही घी मधु इत्यादि से स्नान करा रहा हूँ, धूप दीप दिखा रहा हूँ, नैवेद्य दिखा रहा हूँ। ये मानसिक पूजा है, और ये सबसे बड़ी पूजा है। ये सबसे बड़ी पूजा है, मानसिक पूजा। आप घर में बैठे रहिए और मन से भगवान को स्मरण करते रहिए, और जब मन से स्मरण करते रहेंगे। अच्छा, माला भी जब जपे हम ना, तो ओंठ नहीं हिलना चाहिए। होंठ न फरकत देखिए, होंठ नहीं फरकना चाहिए। माला जब आप जपे तो हृदय से जपे, नेत्र बंद करके। तो वही जिनका आप जाप करेंगे वही झांकी आपके हृदय में आ जाएगी, वही झांकी आपके सामने में आ जाएगी। आप कभी जाप करिएगा, जब आप कभी जाप करेंगे अनुभव करिए, वही झांकी आपके सामने आएगी। लेकिन न जीभ हिले न ओंठ हिले, और नेत्र बंद रहे, माला चलता रहे, बिल्कुल ऐसे बैठ करके तब भगवान का माला करें। अब माला इतना करो कि भगवान आपकी माला करने लग जाएं। माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, हमें पावा विश्राम, मैं पावा विश्राम। माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। इसलिए माला जपना है तो मन से माला प्रभु का जपते रहें। इस प्रकार से मैया भगवान के एक अंगों का ध्यान करके पूजन करें। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम। आहा, भगवान के अंगूठे का ध्यान करें, घुटने का ध्यान करें, जानुनी का ध्यान करें, नाभि का ध्यान करें, हृदय का ध्यान करें, कंठ का ध्यान करें। फिर भगवान की हंसती हुई झांकी का ध्यान करें। हासा हरैर वनिता खिल लोकती ब्रह। भगवान की हंसती हुई झांकी का ध्यान करते रहें। और जो भगवान की हंसती हुई झांकी का ध्यान करता है वो भी जीवन भर हंसता ही रहता है।
इसलिए भगवान की हंसती हुई झांकी का ध्यान करें। मैया को सुंदर उपदेश दिया है। आगे चल करके भगवान गंगा सागर में जाते हैं और वहीं सुंदर, आज भी गंगा सागर जब जाएंगे तो भगवान कपिल देव जी की सुंदर देव से इनका विवाह हुआ। लेकिन एक बार यज्ञ की योजना बनाई, सब लोग आए, ब्रह्मा जी और भोले बाबा खड़े नहीं हुए। और एक बात है, जिसको अहंकार आ जाए भैया, अस अभिमान जाई जल भोरे, अस अभिमान जाई जल भोरे, जाई जल भोरे, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय कहाँ, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अधिकार दक्ष जब पावा, अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष जब पावा, दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पाता। बोले वही व्यक्ति नहीं बिगड़ पाता है जो भगवान की शरणागति लेकर के रहता है। श्री राधे। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ऊंची पदवी मिल जाए, ऊंचा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं। बिगड़ कब नहीं पाता? जब भगवान की शरणागति ले लेता है। रूपम यौवन संपत्ति, रूपवान हो, उच्च पदवी वाला हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान की शरणागति लेकर के ही रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्तियों की बिगड़ने के ज्यादा चांसेस हैं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। सभा में सब लोग खड़े होकर सम्मान किए, दो लोग खड़े नहीं हुए। माइक पकड़ते ही पहला भाषण, अरे जो संस्कार विहीन हो ऐसे सभा में बुलाना नहीं चाहिए उनको। सब लोग देखने लगे संस्कार विहीन कौन है। बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, सबसे पीछे बैठा हुआ है। सब लोग भोले बाबा को देखने लगे। जैसे ही भोले बाबा को देखने लगे, भली बुरी आपस में होना चालू हो गए। स्वागत समारोह में श्राप समारोह होना चालू हो गया। इधर आपस में युद्ध कर रहे थे कि इधर इतने में नंदी ने कहा बक बक मत करो, नहीं बकरे का मूड लग जाएगा। तब तक में भृगु जी आ गए दाढ़ी में हाथ फेरते हुए। बोले सुनो, जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि भगवान भोले बाबा के जितने भक्त हों सब पाखंडी हो जाएं। अरे भैया, अब आपस में स्वागत समारोह की जगह श्राप समारोह होने लगा। अब लौट करके आए, कई वर्षों तक यज्ञ नहीं हुआ, लेकिन एक बार नारद जी गए और यज्ञ की योजना बनाई और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको निमंत्रण कार्ड भेजा, लेकिन भोले बाबा को कार्ड नहीं भेजा। सब लोग विमान पर चल दिए हैं, सब लोग विमान पर चल रहे हैं। सती से कहा, अरे बहना नहीं चलना पिताजी के यहाँ। बोले चलना है, लेकिन बहाना क्या लगाए? बोले स्वामी जी समाधि में बैठे हैं। भोले बाबा की समाधि खुली, और जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली है,
समाधि खुलते ही बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में नहीं चलेंगे आप? अच्छा, जब माताओं को कोई बात कहनी हो तब आपके ससुराल वाले ने किया है ऐसा, और कहीं दहेज की चीज बोले हमारे पिताजी ने दिया है, वह हमारा शब्द आ जाएगा। सती भी अपनी बातों को संभाल कर कह रही हैं कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले क्या कार्ड आया है? बोले आप कैलाश पर्वत पर रहते हैं, क्या पता कार्ड आया भी होगा, कहीं घुल गया होगा, बर्फ में गल गया होगा। बोले नहीं, सती तुम्हारे बाप ने अनकहनी कहनी कही, सभा में भले बुरे गाली दई। अरे सती, जब उस बार यज्ञ की योजना बनी थी, सब लोग खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ तो भली बुरी गाली दी। बोले अपने घर में चलना चाहिए, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, अपने घर में भैया बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जाना वहीं चाहिए जहाँ आपका सम्मान हो, और जहाँ जाने पर भैया माथा ही चढ़ जाए तो उस घर में जाना ही नहीं चाहिए। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसने। उस जगह जाना ही नहीं चाहिए जहां आपका अपमान हो। सती से रहा नहीं गया, सुंदर सती को भगवान धर्म रूपी बैल पर बैठाया है, वहां से भेज दिया। सती जाकर के देखी ये सबका आसन है, लेकिन भोले बाबा का आसन कहीं दिखाई नहीं दिया। सबका आसन है, लेकिन माता तो माता होती है, माता बस मिली हैं। सादर भले मिले सादर भले मिली भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिले सादर भले मिली एक माता, मिली एक माता। माँ माँ होती है, माँ ने हृदय से लगाया, गोद में बैठाया, यज्ञ पंडाल में गई, भली बुरी खूब सुनाया है। अरे जो कोई देवता ग्रहण नहीं करते हैं, सब लोग काजू कतरी, रसमलाई, दूध मलाई, भोले बाबा तो धतूरा ही पसंद कर लेते हैं। बोले जिसके पास कुछ भी नहीं है, प्रेम से जल चढ़ा दे और हर हर महादेव कह दे तो सारी बाधाएं दूर हो जाती। आप ऐसे दयालु से आपने विरोध किया, आपने खूब खरी खोटी सुनाई है, और योगाग्नि के द्वारा जल करके अपने प्राण को छोड़ दिया है। और जैसे ही अपने प्राणों को छोड़ा है, कोलाहल मच गया, चारों तरफ हाहाकार फैल गया। नारद जी वीणा बजाते बजाते पहुंच गए देवाधिदेव महादेव के पास, और ऐसे ही देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे हैं। बोले मैया कहाँ है? बोले मायके गई है। बोले मैया मायके नहीं, वो अपने शरीर को ही छोड़ दिया है। इतना सुनना था कि जटा उखारी है, जमीन पर पटका है, और वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। और ऐसे ही वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। बोले जाओ, जो जैसा देखा और जो जैसा कहा और जो जैसा करा उसके साथ वही करना आप। मानो कि मध्याह्न कालीन में ही सायं कालीन हो गया।
भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे तो उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। उषा दांत दिखाती थी तो दांत उखाड़ लिया। भग की आंख ही फोड़ दिए। जब दो आपस में बात करते हैं तो तीसरा आंख मटकाता है, और जो आंख मटकाता है तो भगवान उसकी आंख फोड़ ही देते हैं। वीरभद्र दक्ष को मारे लेकिन जुड़ जाए, दक्ष को मारे जुड़ जाए। भगवान भोले बाबा को याद किया है और दक्ष के शीश को पकड़ करके दक्षाय स्वाहा, दक्षाय स्वाहा करते सारे देवता हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, ओ शिव मंगलम शिवकार मंगलम, शिव मंगलम शिव पाद मंगलम, शिव मंगलम शिवकार मंगलम, शिव मंगलम शिव पाद मंगलम,
की भगवान भोले बाबा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा बकरे का शीश लेकर आओ, और बकरे के शीश को लगाया है, यज्ञ को पूर्ण कराया है। मानो कि यज्ञ में बाधा कभी नहीं डालना चाहिए। भोले बाबा प्रसन्न हुए, सबको आशीर्वाद प्रदान किया है, और तब जाकर के जो दक्ष की भाषा थी सारी भाषा चेंज हो गई, सारी भाषाएं चेंज हो गई, शरणागति हो गए। और भोले बाबा के जो भक्त होते हैं तो भैया उनके भक्त जब जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो गाल बजाते हैं। किसी ने पूछा गाल बजाते हैं तो इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? बोले ससुर जी की याद आ जाती है। और अच्छा, जब ससुर जी की कोई आपदा विपदा आए, अगर आप उनके तकलीफ में साथ नहीं देंगे तो घरवाली आपकी साथ नहीं देंगे। बोलो जय सिया राम। भगवान भोले बाबा आगे चल करके मनु महाराज की 3 पुत्रियों का विस्तार से वर्णन किया। 2 पुत्र थे, एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रीवत। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। अब प्रायः 2 पत्नियां सबकी होते हैं, होती नहीं होती, एक घर वाली एक बाहर वाली। बोलो जय सिया राम। लेकिन ये विनोद की बात है, 2 पत्नी हैं, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। मनमानी जब करते हैं तो उत्तम जैसे पुत्र होते हैं, और बुद्धिमानी से जब काम करते हैं तो ध्रुव जैसे पुत्र होते हैं। एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। बुद्धिमानी से काम लोगे, ध्रुव की तरह आपका काम तटस्थ हो जाएगा। और मनमानी करोगे, अच्छा आप जब कोई गलत काम करने चलेंगे ना तो मन आपका कहेगा नहीं 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 हम गलत कर रहे हैं, एक मन कहेगा अरे कर लो। तो बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। सुष्ठिर नीति से सह सुनीति, जो अच्छी नीति पर चले, जो अच्छे मार्ग पर चले उसको सुनीति कहते हैं। और जो मनमानी काम करे, हमेशा बुद्धि के विपरीत चले तो उसे क्या कहते हैं? सुरुचि। जहां कहीं रुचि नहीं उसी को कहते हैं सुरुचि। इस प्रकार से भगवान सुनीति के यहाँ ध्रुव जी महाराज आते हैं, और ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या की है। आज कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक आप लोग यहाँ 3:30 बजे उपस्थित हो ही जाइए। भक्त वत्सल भगवान की श्री द्वारिकाधीश जय हो। बाबूजी 2 बजे से कह रहे हैं, हमें तो आप लोग बैठे रहे तो 2 नहीं 12 बजे से बैठे जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए अपने मन और वाणी से प्रभु का सुंदर स्मरण करते हुए वृंदावन की ओर चलते हैं, क्योंकि बिना वृंदावन के भैया कहीं मन लगने वाला नहीं है। मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमर गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो जय हो बुला लो। जय हो। आप बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी वृंदावन हरि गिरधारी बोल। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे जब बगल वाला नहीं खड़ा होता तो हम क्यों खड़े हों? पता है, नाक मत कटवाओ, हम भी रीवा जिला के हैं? बाहर के लोग भी देख रहे हैं, तो इसलिए ठुमका ना लगा सके तो ताली तो बजाएं। और अखिलेश भैया जी पीछे खड़े हैं, अरे ताली बढ़िया बजाएं, और वो भी सुंदर ताली। श्री राधे करुणा करो मेरे नटवर नागर करुणा करो मेरे नटवर नागर करुणा करो मेरे नटवर नागर जीवन की मेरी खाली गागर जीवन की मेरे खाली गागर जीवन की मेरी खाली गागर जीवन की मेरे खाली गागर अपनी दया की सागर भर दो अपनी दया का सागर भर दो अपनी दया की सागर भर दो अपनी दया की सागर भर दो मैं आई शरण तिहारी बुला लो जय हो बुला लो जय हो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी मेरी बीती उमरिया सारी वो मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी वो मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो जय हो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी राधे 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 मांगली में मांगली में मोरकुटी में घाट में बाग बिहारी चील घाट में राजी में गोवर्धन राधे राधे गोवर्धन राधे 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 गोकुल जी में राधे 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 नंदगांव में राधे 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 गोवर्धन राधे 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 राधारमण जी राधे 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 आवाज में आई हम सब बोले हे रीवा में हो रीवा में राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। आइए हम लोग अब सब मिल करके आरती का सुंदर दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं और घर के जितने सदस्य हैं सब लोग मंच पर आकर के आरती करें। एक के नीचे दे दे वहाँ नीचे लाल वाला नीचे। श्री राधे। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। श्री राधे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। ध्याय ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धच्छित पुष्पाणि समर्पयामि।
ओमिदग्गुं अविः प्रजननं मे अस्तु दशविदग्गुं सर्वागाढग्गुं स्वस्ताहि आत्मा सानि प्रजा सानि पादु सानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितु अस्मासु धत्त आपको मनाओ गिरभर आपको रिझाओ श्री बाग बिहारी तेरी आरती गाओ मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोए गंगा प्यारे दुनिया तारी उन्हें चरणों का दर्शन बद बिहारी तेरी आरती गाऊं हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बलि बलि जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं सोहे विष भान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी राग सदा वृंदावन पाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन
यार छवि तेरी मन में बिताओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, अति बलवाना वीर हनुमाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, राम राम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अलख जगावे, इनकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, जिरहला वाले हनुमान, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, यार है राधा बल्लभ के अखियाँ जादू कर गई, कर गई कर गई कर गई कर गई, दोनों हाथ ऊपर उठा करके 1 मिनट के लिए, राधा बल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा बल्लभ के अखियाँ जादू कर गई, प्यारे की अखियाँ जादू कर गई, उठा कर कहते हम हो गए राधा, कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के। दोनों हाथ भी उठाइए, आप लोग भी उठाइए, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, जय हो जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की सरी, राधे 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 राधे।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव धीरे 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 हरे कृष्णा हरे नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया हृत्वां गृहाण परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय।